हरे कृष्णा। आप माता जी और प्रभु जी सभी का स्वागत है। सुबह सुबह भक्ति लता बीज भक्ति लता भक्ति को हम और कंटिन्यू कैसा करें। लेवल 1 तो जुड़ गए हैं, लेवल 2 में भी हम लोग ज्वाइन कर लिए प्रभु जी। लेकिन कभी कभी भक्ति करने के लिए ये दिल है कि मानता नहीं है, तो भक्ति को हम दिल में वट कैसा लगाएंगे, हमारे दिल को भक्ति में कैसा लगाएंगे वो हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे। आज अच्छा सा टॉपिक कवर करेंगे, समथिंग डिफरेंट। हाँ, ठीक है। सब लोग को आज एक बार चरण सिंह राणा प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, ललिता मैया, पूनम माता जी, तुषार प्रभु, महेंद्र प्रताप प्रभु, गीता ज्ञान माता जी, विजय भल्ला माता जी और रेणु माता जी। रेणु माता जी मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। सुनील प्रभु, कल्पना सिंह माता जी। अच्छा, मैं नाम इसलिए पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम रहता है वही पूरी कक्षा में। हमारी जो फैमिली है भले ही छोटी हो, नाव टाइटैनिक नहीं बनना ना, टाइटैनिक की ऐसा बड़ी फैमिली है, हमको नहीं मालूम। हम गिर जा रहे फिर बाद में सब लोग। ऐसा नहीं है, छोटी सी नाव। डेफिनेटली हम लोग भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। आर आर पाटिल प्रभु, क्या बात है। हरी बोल। लोकदास प्रभु, हरी हरी, क्या बात है। तरु राठौर प्रभु, रंजय रंजन चौधरी प्रभु, सभी को अक्षय कश्यप प्रभु भी ज्वाइन कर लिए। चलो मैं अध्याय आरम्भ, सॉरी ठीक है, पहले प्रेयर्स के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन भी कर लेंगे। कौन सा भी राग में, अगर आप भी करना चाह रहे हैं, कोई प्रेयर्स आप में से भी करना चाह रहे तो कर सकते हैं। ये सब लोग दर्शन कर लो। जब तक भगवान का मैं डेली बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ, याद रह जाना। हाँ भाई, भगवान की कृपा के बगैर ना गुरु नहीं मिलते। भगवान की कृपा हुई गुरु मिलते। गुरु हमको सर्टिफाइड कर दिए, देन गुरु का आशीर्वाद, आचार्यों की कृपा जब मिलेंगे, देन भगवत धाम डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है ना। सब लोग दर्शन कर लो। इस्कॉन मंगलुरु, राधा गोविंद मंदिर की। हरी बोल। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः। श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। आप में से कोई कीर्तन करना चाह रही माता जी? सब शांत है? कृष्ण। अच्छा ठीक है। कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, मैं कर लूँगा। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे राम राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, हरिलाल लाल बल्लभ पागल जाम कर राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद जय की। जय जय थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप बीच में अनम्यूट कर सकते हैं, ये विकल्प आपके पास में रहता है, लेकिन ठीक है। आज हम लोग आज आज एक अच्छा सा टॉपिक देखेंगे। पहले आज एक्चुअली मैं पल्लवी माता जी बोल रहे थे कि वो हरि नाम के बारे में बोलने आएंगे, पता नहीं वो मैया कहाँ बिज़ी है। ठीक है, मैं टॉपिक ले लूँगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग आप यही बैच में कौन हैं मेरे ये अभी इस बार ज्वाइन हो गए सो वाले माता जी, मैक्सिमम तो सब तो ठीक है, जिनको भी मैं पहचानता हूँ सब ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा टॉपिक, दो टॉपिक्स लेंगे आज। हरि नाम क्यों करना चाहिए, भक्ति में भक्ति करना क्यों चाहिए वो भी देखेंगे। एंड फाइनली अच्छा वेरी एक्सलेंट टॉपिक देखेंगे आज, हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। हम में से कोई इंजीनियर है, हम में से कोई डॉक्टर है, हम में से कोई व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम में से कोई अलग अलग लाइफ में है, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं। कभी कभी भक्ति में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी अगर ज़्यादा भक्ति को टाइम दे रही है, पति बोल रहा है मेरे को समय नहीं दे रही हो, डाइवोर्स। देन वैसा ही पति अगर ज़्यादा माला ले रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, पत्नी बोल रही है डाइवोर्स। देन फाइनली हाउ टू बैलेंस, हाँ, यहाँ पे आके हम लोग रुक जाते हैं। बैलेंस तो करना है हमारे लाइफ में प्रभु जी, हमको थोड़ा सा मालूम होना है, ये आवश्यक है। अब उसके लिए पहले तो हम ये मानना चाहिए क्या जीवन में, अच्छा सबसे पहले एक सिंपल सा प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ। हाउ, अगर हमको कोई भी अक्षय अक्षय कश्यप प्रभु कोई अगर हाँ आपको पूछे हाउ आर यू अक्षय, तो आप क्या बोलेंगे प्रभु? जनरल आंसर, प्रभु जी मैं बोलूंगा मैं ठीक हूँ। हाँ आई एम फाइन, ये प्रभु जी तो का आंसर है। और कौन है यहाँ पे? सुमन लता माता जी, हाँ हाउ आर यू, सिंपल आंसर क्या देंगे हम? सुमन लता माता जी को पूछ रहे हैं। प्रभु हरी जी, बोल हरी बोल। मैं प्रभु कृपा ठीक हूँ। हरी बोल, सब लोग यही बोलेंगे आई एम फाइन। आर आर गुप्ता प्रभु, आर आर पाटिल प्रभु है ना प्रभु जी का, आर आर पाटिल प्रभु, हरे कृष्णा। तो क्या बोलेंगे प्रभु अगर आपको पूछा गया तो कि हाउ आर यू?
सिंपल सा प्रश्न है, हर कोई देखो, जब तक हम लोग पार्ट, मेरे को आपको ने नहीं मालूम, लेकिन हरे इतना तो है, जब पूछा गया तो जब बोलेंगे तो ये मैं ऐसा मालूम रहेगा कि हाँ भाई आप सुन रहे हैं, तो आप हरे क्या। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं बोलूंगा प्रभु जी की भगवान की दया से अच्छा हूँ। हाँ भगवान, ये तो आप भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आई एम फाइन। हर कोई देखो आई एम फाइन, वास्तविकता में हम लोग फाइन है क्या, वो भी तो मालूम होना चाहिए। अगर बीच में माता जी प्रभु जी, एक पल्लवी माता जी अगर आएंगे क्लास में, तो वो आज कुछ हरि नाम के बारे में बताने वाले हैं, तो थोड़ा मेरे को इन्फॉर्म करना, वरना मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज दो अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में जो आ गए हैं उनके लिए भी, और ये उनके लिए भी काम में आएगा। और एक एंड जो एकदम नहीं है, बोलते हो नहीं प्रभु जी हम लोग अभी अभी आ गए हैं, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वी आर नॉट फाइन। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे, हम तो बहुत अच्छे थे इस्कॉन ज्वाइन आने से पहले। देखो माता जी प्रभु जी, वी आर सेइंग, हाँ वी आर जस्ट, हम लोग क्या कभी कभी क्या कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी का स्माइल है हमारे जीवन में आजकल, स्माइल कैसा रह गया, सेल्फी का स्माइल। हर कोई बस जब सेल्फी लेते हैं अच्छा सा स्माइल देता है, लेकिन उसके बाद में वो इतना चिंता में रहता है, उसको फाइन का अर्थ क्या है भूल गया है वो। तो रियल में फाइन का अर्थ क्या है, कोई अगर पूछा गया तो, अगर जनरल देखो, ये मेरा मैं मेरा कुछ नहीं है इंटरप्रिटेशन, हम लोग सब डरे हुए हैं। क्यों, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इतना सा धन इकट्ठा करा मैं, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करा, क्या मेरे बच्चे संभाल पाएंगे, नहीं। इसलिए तो ना हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। देखो हमको इतनी आसक्ति रहती है हमारे परिवार वालों पे, वट जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अच्छे से लगाते हैं वो कोटेशन। एक्चुअली योगक्षेमम वहाम्यम, कान्हा जी बोले भगवत गीता में, मैं तेरा हूँ बेटा, तेरे साथ भी रह रहा हूँ, तेरे बाद भी तू जो लोक में जाएगा वो लोक में मैं रहूँगा। नहीं, अगर तू कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, फिर से मेरे को तेरे साथ में परमात्मा बन के रहना पड़ेगा बेटा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी मैं। अच्छे से कोट वहाँ से भगवत गीता से लेके इंश्योरेंस वाले लगा दिए। अब देखना माता जी प्रभु जी, जितना हमारे सनातन धर्म को मानने वाले इंश्योरेंस करते हैं, मुस्लिम लोग नान नहीं करते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मेरे चंद मित्र है, बहुत क्लोज लोग हैं, मैं इनको पूछता हूँ, अरे नहीं भाई हमको ऊपर वाले पे विश्वास है, हमारे को विश्वास नहीं है। देखो देखो कितना फर्क हो जा रहा है। एंड फाइनली कोरोना का ना वैक्सीनेशन कई लोग अपने लोग लगा ले रहे हैं, वो लोगों को लगाने के लिए बोला गया, नहीं हमारे को ऊपर वाले पे विश्वास है। ये विश्वास हम में नहीं है, क्यों, बचपन से हमको हमारे माँ बाप, पिताजी, माताजी एक ही सिखाए, बेटा तू पढ़ाई कर, बाद में कमाई कर, बाद में बूढ़ा हो जाएगा देन दवाई ले। ये जीवन गुजर गया किसमें, सिर्फ पढ़ाई, कमाई, दवाई। तो इसलिए ही हर कोई क्या कर रहा है, डर रहा है कहीं मेरे को बीमारी ना आ जाए। तो फियर है हमारे मन में, तो जब तक फियर है आर वी फाइन, नो। when we are having interest in sense gratification, इंटरेस्ट है हमारे को भौतिक दुनिया को भोगने में, अच्छा लग रहा है, अभी भी टीवी देखना, अभी भी सीरियल देखना, अभी भी ना वो हीरो ना वो हीरोइन को इतने बार छोड़ दिया मालूम, अभी भी और ऐसे ऐसे कहानियों को वो 3 बार शादी कर ली, या ये 3-4 बार, ये जितना पैसा कमाते अपने लाइफ में अपने स्पाउस को बदलते जा रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट फाइन, उन लोगों को नॉट, दे आर नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस। फाइनली हमको बड़े कभी कभी देखो माता जी प्रभु जी, मैं इतना प्रैक्टिकल ओपनली बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो रुकता नहीं। हाँ, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसा, पड़ोसी का बच्चा आगे नहीं बढ़ना, पड़ोसी आगे नहीं बढ़ना, मेरा फ्रेंड आगे नहीं बढ़ना, मेरे लोग दोस्त सब कोई लोग आगे नहीं बढ़ना, मैं ही बढ़ना। क्या रहता या नहीं रहता हमारे में, जस्ट झांक के देख लो अपने आप में, रहता हर एक के मन में ये रहता, मेरा नाम, मेरे YouTube में वीडियो मैं डालूंगा, मेरा नाम होएगा, मेरा नाम जब होएगा लोग मेरी जय जयकार करेंगे, देन मेरा जब मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब इनडायरेक्टली सब लोग पीछे हो जाना, मेरा घोड़ा भागना आगे।
दैट इज व्हाट, ये नेगेटिव फीलिंग आने के वजह से हर कोई क्या कर रहा है, वो उसको मार्क्स ज़्यादा आ गए, मेरे को मार्क्स नहीं आए, उसको पैसा ज़्यादा आ गया, मेरे को पैसा ज़्यादा नहीं आया। ये नेगेटिव थॉट्स के वजह से माता जी प्रभु जी समवेयर क्या हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अब धीरे धीरे से एंग्जाइटी, धीरे धीरे से हम टाटा बोल रहे हैं। बीमारियां तो यू आर मोस्ट वेलकम 24/7, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं आइए। देन फाइनली ये हम समझना चाहिए कि वी आर नॉट फाइन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स एंड एनवियस नेचर। हम लोगों को ना अब अरे सुधीर प्रभु का नाम हो रहा है, सुधीर प्रभु से जल रहे हैं, नहीं, और सुधीर अरे हम हमारे ही लोगों से क्या करते हैं, एनवियस भावना रखते, शत्रुता, अरे नहीं वो ये जो भावना रहती है, ये हमारे लाइफ में हमको भक्ति करने नहीं देती है, और हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया ये हमारे में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब शरीर है, शरीर है ना, हम आत्मा है। हमको अच्छा सा भगवान भगवत गीता में जब वो बोलना स्टार्ट करे, आत्मा का ज्ञान देना स्टार्ट करे, अलग अलग श्लोका बोले, जहाँ पे बार बार हमको समझा रहे कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम क्या करते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण और ग्रसित हो जाते हैं, ईश्वर और भोगी होने के का असफल यस जीवन में हम लोग क्या करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट है, बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी क्या हो रहा है, असफल होते जा रहे हैं। और एक चीज़ मानना चाहिए माता जी और प्रभु जी, पाप पुण्य कृत्यों में भेद नहीं करते हम लोग। आने देखो, ये कितना भी यहाँ सोसाइटी है, जो कुछ कर रहे हैं वो सही है प्रभु जी, हमको क्या सिखा रहे हैं आप, तो ये विश्वास नहीं करते। जितना भी पैसा कमाते वो लोग आत्मा में, पुनर्जन्म में, भगवान, वैकुंठ जगत में कोई विश्वास नहीं रह रहा। धीरे धीरे से आप किसी को पूछो, अरे ये सब फजूल के बातें कर रही हो सुमनलता माता जी, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कल की ही बात बोलता हूँ, कल मैं इतना अच्छा सा इंटरेस्ट में हमारे ग्रुप से सब लोग प्रचार में गए, सब शॉपों में जा रहे थे, और एक बंदा बोल रहा है, हमारे साथ में छोटे छोटे हमारे भक्तों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग भी साथ में थे, माता जी यहाँ साथ में थे, अच्छा सा टीम बना के जा रहे थे, और एक बंदा बोल रहा है, और एक प्रभु जी का आंसर देखो, प्रभु जी का कितना ब्यूटीफुल आंसर है और ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और एक दिन हम वो भी टॉपिक लेंगे, परफेक्ट आंसर परफेक्ट क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन वो बोल रहा है, तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसा बोल रहा है, तुम लोग पागल हो गए हो, भगवत गीता लेके गली गली में इतनी धूप में फिर रहे हो, और तुम्हारे घर के यानी ये जो लेडीज़ को लेके, ऐसे ही बोल रहा, उसको माता जी हुए तो हम वो तो नहीं बोलेगा, ये लेडीज़ को बच्चों को लेके फिर रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो। प्रभु जी का आंसर कितना अच्छा है, देखो प्रभु जी वो जगह पे अगर हम लोग रहते, तू पागल कैसा बोला, चल निकल देख लेंगे, ये भौतिक दुनिया में, लेकिन एक भक्ति में रहे तो वो कितना अच्छा आंसर दिए, हम भी चकित रह गए। हाँ, प्रभु जी तो प्रभु जी है, भक्ति वाले हैं, भक्ति जिसके मन में जग गई, वो हर चीज़ को कनेक्ट करेगा, किससे कनेक्ट करेगा, भगवान से कनेक्ट करेगा। वो बोला, हाँ प्रभु जी क्या करेक्ट बोले आप, मैं तो बुक ले लेके ये लोगों को घर में, संडे के दिन थे फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करें कि संडे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाँ तो मैं यहाँ पे लेके आया, रिक्वेस्ट करा। हाँ आप जो बोल रहे करेक्ट है प्रभु जी, हम लोग पागल है, हम लोग पागल है, इसलिए क्या करें, घर दार तो छोड़ के हाथ में किताब ले लेके, छोटे छोटे बच्चों को ले लेके, बच्चे भी किताब के लिए चौराहे पे रुके हुए हैं, हम लोग पागल है, ये अच्छा है। देखो मुंह में क्या है, गुटखा है, आपके दुकान के सामने बैठ के थू थू कर रहा है, ये अच्छा है। देखो वो अच्छा है, वहाँ सड़क पे ना दारू पी लेके सो गया, देखो वो बहुत अच्छा है। देखो आपके ही गली में, आपके घर के सामने बता रहा हूँ, आपके दुकान के सामने बता रहा हूँ, कैसा वो सो गया है, हाँ वो अच्छा है। चौरास्ता पे चार बच्चे मिलके बात कर रहे हैं, एक ही गाड़ी पे हंसी मजाक कर रहे हैं, आने जाने वालों को छेड़ रहे हैं, वो अच्छे हैं। हम लोग सही बात बोले, आप पागल हैं, कृष्ण के लिए हम पागल बन गए हैं, क्या करना, हम पागल हैं, हम मान रहे हैं कि हम पागल है। कितना वो आंसर पर उसको समझ में नहीं आया, दुकान वाले को क्या बोलना। वो अपने आप को बोल रहा था मैं इंटेलिजेंट हूँ,
और हम लोग पागल हैं। ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी प्रचार में जाना चाहिए। ये प्रचार अगर हम जैसा आपको क्लास लेते हैं, अगर सब बोलेंगे यस चैतन्य कथा दास प्रभु आप इतना अच्छा क्लास ले रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप अच्छा बता रहे हैं, ये रहता है। लेकिन जिस दिन प्रचार में निकलते हैं माता जी, जब हमको एहसास होता है कौन हमको कितने बातें करता है, जब रियल टेस्ट रहता है, जब हमको क्या होता है मालूम, जीवन में यस इंसल्ट को भी झेलने में वो आनंद आता है। भौतिक दुनिया में इंसल्ट को हम नहीं झेल सकते, लेकिन हम जब किताब लेके जाते हैं, कोई झिड़की देता है जाओ यहाँ से निकलो, क्या है ये किताब लेके आ रहे हो, फिर भी हम तड़पते हैं। भक्त क्या तड़पता है कि भैया एक बार अगर ये किताब ले लेगा, आज नहीं पढ़ेगा कल पढ़ेगा, इसका परिवार में एक तो पढ़ेगा, जिस दिन पढ़ेगा इसको ये सुसाइड नहीं करेगा। हम उसका समझ रहे हैं, वो समझता है कि हम 200 रुपये में करोड़पति बन जाएंगे, जबकि हमारे को उसमें मिलता कुछ भी नहीं है। जो मंदिर से लेते हैं मंदिर को दे रहे हैं, उसको वो भी पता नहीं रहता है। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। हाँ, किसी भगवान के लिए कुछ बात सुनना चाहिए। ठाकुर पे जब विश्वास है, विश्वास से निकल रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो दुनिया पूरी भागवतम का एक श्लोक है, भागवत का एक श्लोक है, धर्मस्य हपवर्गस्य नार्थोर्थ योपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लभय लभाय ही स्पृतः। क्या बोलते हैं, धर्म का आचरण अपवर्ग की प्राप्ति के लिए होता है, ना कि धन अर्जन करने के लिए। धर्म का एक्चुअली ऐसा ही जहाँ पे तात्पर्य में बताया गया कि आचरण अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। ये जितना भी धर्म हम कर रहे हैं, एक्चुअली वास्तविकता तो हमको मालूम है कि भगवान को मनाना है। हमारे जीवन में का लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा करना है। लेकिन आजकल हर कोई क्या करता है, सूत गोस्वामी क्या करते हैं कि ये धर्म का आचरण करने से जीव पा वर्ग से मुक्त हो जाता है। धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, भगवान की सेवा। लेकिन हम लोग किस में फंसे हुए, पा पा भ भ मा। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या छोटे बच्चे हैं हम लोग? हाँ, हम सब फंस गए हैं किसमें, हाँ आप प वर्ग में, अपवर्ग में नहीं। यहाँ पे धर्म या मीनिंग में क्या आया, अपवर्ग। अपवर्ग यानी प वर्ग यानी अप प भब्बा मा। सब लोग फंस गए हैं किसमें, प प भब्बा मा। धर्म अगर करेंगे, भगवान को जानेंगे, तो रियल जब हम लोग क्या कर पाएंगे, अपवर्ग में रहते तो अपवर्ग में जो रहता भगवत धाम जाता, लेकिन जो प में रहता फंस जाता। तो प क्या है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। सांसारिक जीवन और जीवित रहने का प्रयास करना ही पा वर्ग कहलाता है। हाँ, ये कैसा होता है, इस संसार में फंसे सभी बद्ध जीव प प ब ब मा इन अक्षरों द्वारा संबोधित स्थिति, ये सब लोग जुड़ गए हैं। देख लो आप भी इसमें ही हैं, फंसे हुए हैं। कहाँ पे, प प ब ब मा में। कैसा प्रभु जी, पा यानी परिश्रम। जीवन भर हम लोग क्या कर रहे हैं, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। क्यों, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम। पैसा कमाए, प्रॉपर्टी कमाए, नाम, पोजीशन के लिए जीवन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गधे बन गए हैं। फैक्ट्रियों में जो आप लोग नौकरी कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक 2 घंटे ट्रैवलिंग, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, अल्टीमेटली तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं है। देन आप द्विपाद पशु है, यानी 4 पैरे वाला जानवर भी वही कर रहा है। आप भी वही कर रहे हैं। वो भी शेर क्या करता है, परिश्रम से भाग रहा है अपने बच्चों को पालने के लिए, वो भी खा रहा है, वो भी शिकार कर रहा है। वट ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। अल्टीमेटली हम भी वट खा रहे हैं, सो रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? ये नहीं बनना चाहिए। जो भी माता जी प्रभु जी, मेरे कने अभी को होस्ट का विकल्प नहीं रहता। ये क्लासेस ऐसे है कि ये यहाँ पे सिर्फ भक्ति को लेके जाना है। प्लीज़ आप लोग म्यूट रहिए। अगर डाउट है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। हमारी क्लास में थोड़े लोग एकदम सीनियर, सुमन लता माता जी, सीनियर बोल के नहीं है, थोड़ा अच्छा सा वो लोग जुड़ गए हैं, तो वो लोग गीता ज्ञान माता जी है, ऐसे लोग ये क्या करेंगे, आपको आंसर देंगे। अगर आपको चैट पे बीच में से डाउट आया तो वो लोग भी आंसर देंगे। अगर नहीं है
तो मैं दे दूंगा, मैं तो आपका ही हूँ। तो हम जो इतना परिश्रम करते हैं तो हमारे फेस पे क्या आ जाता है? फेन। यस, लोग बता ना मुच्छियों को ऐसा करते हैं, देखो मैं कौन हूँ। ये क्या हो रहा है, जितना हम में फेन में फंस जाते हैं सब। मैं आई एम वेरी स्मार्ट कंपेयर टू देम। और किसी दूसरों से बात भी नहीं करते। वो क्यों बोलते हो इतनी परिश्रम करे, देन एक अलग से अंदर से क्या हो गया, चेंजेस आ गए हम में कि हम लोग सब गलत दिख रहे हैं, हम ही अच्छे दिख रहे हैं। तो ये भौतिक दुनिया में हम अच्छे दिखने के लिए ही प्रयत्न करते हैं दूसरों से। ये हो गया फेन। अब बंधन में जकड़ जाते हैं। जैसे ही ये व्यर्थ का बंधन है, ये इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, देन फाइनली क्या हो रहा है, हम बंधन में मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का बच्चे, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, ये फिर देन फाइनली ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे प्रॉपर्टी। तो एक मैं हमेशा हमारे आचार्य की कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है आप लोगों को भी मालूम है, थोड़े लोगों को फिर से कभी कभी रिपीट कर देता हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, एक कैलाश कैलाश नाम का भक्त था। वो क्या करा, बंधन बंधन देखो कैसा जकड़ के रखता है हमको। कैलाश नाम का भक्त था। ये मेरी कहानी नहीं है, हमारे आचार्य की कहानी है। और मैं जो भी बोलता हूँ, जो सुनता हूँ वही बोलता हूँ, मेरी ओन से नहीं बोलता हूँ। तो अब गुरु तो कथा का नाम, कथा से नाम जोड़ दिए। शास्त्र नहीं आता तेरे को, कथा बोले वो जी लो। तो कथा ही बोल रहा हूँ, नींद में से जगा रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कथा में कैलाश क्या बोले हैं, कैलाश एक अच्छा सा बालक रहता है। बचपन में उसको बोला जाता है, नारद मुनि स्वयं जाके बोलते हैं बेटा तू भक्ति कर ले। कैलाश बोलता अभी तो मैं 7th क्लास हूँ, 10th पास हो जाऊंगा, देन मैं अच्छी सी भक्ति करूंगा, भगवत धाम आऊंगा। 10th में जाते हैं, नहीं अभी अभी 10th हुआ है, माताजी बोल रही हैं कि थोड़ा सा डिग्री हो गए बाद में नौकरी कर बेटा, नौकरी करके मैं आऊँगा आपके पास में। डिग्री हो गया, फाइनली नौकरी करने लगता। देन वो बोलते नारद मुनि भक्ति कर ले उसके स्वप्न में आके। देन वो बोलता नहीं मैं अभी भक्ति नहीं करूँगा, मेरे घर में बोल रहे हैं तू शादी कर ले। शादी कर लिया तो एक दिन वट वो हमको छोटे छोटे से बच्चे मिल जाएंगे, देन आप तू क्या करना कर ले, है ना। हम नारद मुनि देख लिए कि इसको बच्चे भी हो गए और वो बच्चों से दादा दादी बन के उसके माँ बाप खेल रहे हैं। देन फाइनली वो क्या करा, नारद मुनि फिर गए, देख बेटा अभी तो 40 साल का हो गया, अब तो तू आ जा कैलाश, मैं तेरे घर पे आया हूँ, भक्ति कर ले। उसको बार बार जगाते जा रहे हैं। 40 साल आ गए, फिर भी वो नहीं अभी तक देखो इतना मैं मुश्किल से पढ़ा, इतना मैं फास्ट बड़ी कंपनी में क्लर्क से लेके आज मैं कितना बड़ा बन गया। थोड़ा सा मेरे को क्या करना है, प्रॉपर्टी बनाना है। हाँ, ब्लैक को वाइट करना है, वाइट को ब्लैक करना है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बनाना है, थोड़ा मैं प्रॉपर्टी बना लूँगा। देन जब तक नहीं आऊँगा, और भी जिम्मेदारी तो है ना, अब बच्चे भी जब हो गए हैं तो बच्चों की शादियां भी तो करना है ना। आप बोल रहे हैं भक्ति करो, नहीं कैलाश बोला तो मेरा न, तो फिर कब आएगा, देखो 60 साल के बाद में मैं कैसा भी आ जाऊंगा, जब ना मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। तो बोलने लगे ठीक है 60 साल के बाद में तू आ जा। अब बंधन कैसा है देखो माता जी प्रभु जी, अब बंधन में कैसा झगड़ा कैलाश, ये 60 साल के बाद में फिर आ गए प्रभु, आगे पूछने लगे हाँ नारद मुनि। अब बोलने लगे कि बेटा आजा 60 साल का हो गया है। वो बोलने लगा देखो अभी अभी तो मैं जितना कमाया हूँ, अभी भी बच्चों के शादी कर दिया हूँ, लेकिन ये भौवा ना इनको जिम्मेदारी नहीं है। वो लाइट खुला रख के छोड़ देती है, नल खुला रख के छोड़ देती है, कभी कभी डोर लगाती नहीं, वहाँ बाहर हमेशा सासू माँ के कंप्लेंट्स में लगी हुई रहती है, मेरी सासू ना ये करे ये करे ये करे। और पति के कंप्लेंट्स अपने फ्रेंड्स को बताते रहती है, मेरा पति कैसा, वो बोलती है मेरा पति ऐसा। देन ये दोनों का डीप डिस्कशन घंटों चलते रहता है। तो इसको देखना ना, वॉचमैन का काम करना ना। देन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब संभाल रहा हूँ। कैलाश बोलता है, अब कैलाश बोलता है अच्छा 60 साल में अभी तू थोड़े दिन मैं मेरे को थोड़े दिन टाइम दे दो, ये मैं भगवान को ना इतना अच्छा सा ट्रेनिंग दे दूंगा। हाँ देन वो लोग जिम्मेदारी से जब वो निभाएंगे, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी इतनी मैं मुश्किल से कमाया हूँ, हाँ वाइट ब्लैक एंड वाइट वाइट एंड ब्लैक करके करके कमाया है, सो जो प्रॉपर्टी है उन लोग जब जिम्मेदारी से संभालेंगे, मैं चले जाऊँगा, मैं आ जाऊंगा। तो फिर कब आएगा, देखो मैं 70 साल में डेफिनेटली मैं आपके पास भक्ति करूंगा, आ जाऊंगा। 70 साल में फिर वो चले गए। अब वो बोलने लगे देखो अभी एक्चुअली क्या हो गया, मेरे
पोतरे पोतरी सब हो गए हैं। कैलाश बोलने लगा, अब तो आता था लेकिन मेरे को क्या हो गया है, ये लोग मेरे को काम दिए। क्या काम दिए? वो घर के सामने यहाँ बैठ जाना है। मेरी आंख तो ज़्यादा दिखती नहीं, चल नहीं सकता हूँ, तो एक जगह टेबल पे बैठा हुआ रहता हूँ। तो वो लोग मेरे भरोसे पे बाहर जा रहे हैं मूवीज़ को घूमने, पार्क को घूमने, अब मैं यहाँ पे घर का रखवाली कर रहा हूँ। अच्छा, तुमको आनंद आ रहा है? हाँ, मेरे को और आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं ना चोरों से उससे मेरे को डर लगता है। मैं इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी इकट्ठा करा, कहीं चोर आ गए तो। अच्छा, अभी भी नहीं करेगा या भक्ति? नहीं करूँगा, थोड़े दिन मेरे को और समय दे दो। अब जब ये मेरे बच्चे भी जब एक अच्छा सा वॉचमैन को किसको तो भी लगा लेंगे ना, पैसा कमाएंगे ना, देन वॉचमैन को लगा लेंगे, देन मैं यहाँ से भक्ति करूँगा। देन फाइनली क्या हो गया, अब वो मर गया। नारद मुनि फिर देखने आए, कहाँ चले गए? अरे इसकी तो फोटो टंग रही है। देन वहां देखे नारद मुनि, देखे क्या देखे कि वो घर में कुत्ता बन के भाऊ भाऊ बोल रहा है। अरे न वट कैलाश, तू तो कुत्ता बन गया। हाँ, क्या करूं, मेरे बच्चे अभी तक वॉचमैन को नहीं लगाए, मेरे घर से इतनी आसक्ति है, इतना बंधन में डूब गया कि मैं अब भाऊ भाऊ बोले थे कुत्ता बन के यहीं बैठा हुआ हूँ, चोरों से रक्षा कर रहा हूँ। गलती से कुछ अभी तो भी बोले, अरे भैया ये सब छोड़ ले, भक्ति कर ले। अरे नहीं नहीं, कुत्ते को क्या मालूम रहता, बस खाना खा लिए सो गया, बस टॉयलेट यही रहता उसका जीवन में, बच्चों को। हाँ, देन फाइनली एक दिन क्या हो गया, अब नारद मुनि और थोड़े दिन के बाद में गए। अब वो क्या हो गया, अब वो सांप बन गया। घर से देखो कितनी आसक्ति है, बंधन में जकड़ गए हम, घर से आसक्ति नहीं निकल रही है, सब निकल रही है। अब वो सांप बन गया। जब सांप बन गया, अब नारद मुनि बोले लगे, अरे तू कुत्ते से जल्दी से, हाँ वो रोड क्रॉस कर रहा था, क्या करना, एक गाड़ी वाला आया, मार दे के चले गया, फिर भी मेरे घर से आसक्ति नहीं गई, तो मैं सांप बन गया। हरी हरी, जब वो सांप बन गया, अब नारद मुनि थक गए। अब तो बोल रहे थे अब तो अच्छा सा वट भक्ति कर ले। नहीं, ये घर को मेरे को छोड़ना आसान नहीं है, ये घर मैं इतनी मेहनत से बनाया हूँ, मेरे खून पसीने को, ऐसे बोलते ना, डायलॉगा मारते हैं, मेरा खून पसीना, मेरे बचपन, मेरा जवानी, मैं सब इसमें डाल दिया हूँ मेरे घर में। अरे भैया, जीवन घर को बनाने को। देन फाइनली इतना लोन लेंगे और घर बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे मैं घर बनाया हूं, आधा अपनी कमाई पूरी बैंक वालों को लोन में 20 साल तक लोन पेमेंट करते जा रहे, लोन लेंगे 10 लाख और 10 लाख एडिशनल पेमेंट करेंगे, लेकिन बैंक वालों को कर्जा फिर। मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी में बोलते हैं, और मेरे को बोलते हैं हम लोग घर खरीद लिए, कहाँ पे, गच्ची बोली में फ्लैट खरीदे, कितने का, 80 लाख का, 1 करोड़ का। अच्छा, कितना लोन है? 60,000, कितने साल का? अरे 60,000 लोन बंदा भर रहा है 20 साल तक, और वो अपने आप को बोलता है तुमको मालूम वहाँ पे फिल्म हीरोइन के बच्चे भी फ्लैटा लिए हैं। मैं, वो रहते क्या, नहीं वो किराए पे दिए। अरे उनको कंपेयर करने के लिए आप गधे के वैसा मेहनत कर रहे हो, बंधन में जकड़ गया, एंड अल्टीमेटली एक दिन वो सांप निकल गया कैलाश बाहर। सांप को खुद का ही बेटा, अरे सांप आया पत्थर लेके मार दिया, इसका दिल टूट गया, मेरा बेटा मेरे को मार दिया, मेरा बेटा मेरे को मार दिया। ये बंधन है माताजी, प्रभु जी, समझना चाहिए कि हम लोग कितनी बुरी तरह से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये आचार्य बताते हैं ये कहानी, मैं नहीं बताता हूँ। तो ये आचार्य की कहानी, हमको कभी कभी ये कहानी को बार बार दोहराना है, ये फेन में नहीं रहना है। व्हाट परिश्रम, पापा पापा माँ में नहीं रहना है, ना तो परिश्रम ना तो फेन। यस, आई एम वेरी स्मार्ट, मैं कौन हूँ मालूम, मैं हेमा त्यागी हूँ, ये सब में फंसना नहीं। हाँ, एंड फाइनली भय लगा हुआ रहता है, डर जो इतना थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, वो थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन वो थोड़ा जो है उसको बचाने के लिए भी डर रहता है। कहीं ना कभी कभी वट कोई अच्छे से लोग हमारे अच्छा जीवन चलते रहता, कोई अपना पर अपना जो अपने जो मित्र रहता है वो क्या करता, अपने से कुछ पैसे मांगता है, लेके जाता है, टेंशन हो जाता है कि वो देगा या नहीं, है नहीं। पैसा जो कमाए उसका डर रहता है, नाम जो कमाए कभी भी नाम चले जाता है, पोजीशन, अरे भाई मेरी मंदिर में, और इवन भक्तों की भी मंदिर में पोजीशन हो गई है, बाहर पोजीशन हो गई है, कहीं मेरा पोजीशन चले जाता है क्या, टेंशन रहता है। हाँ, ये जो भय ना माताजी प्रभु जी, ये सबको लागू हो रहा है। किसी और, अरे मैं कौन हूँ मालूम, मनीष प्रभु बोलते हैं मैं, ठीक है अब मनीष प्रभु नहीं है, फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो अच्छा, मृत्यु का भी भय रहता है, एंड फाइनली हर कोई क्या करता है, पा वर्ग में फंस जाता है। तो हमको पा वर्ग से हटना है माताजी प्रभु जी, वी आर नॉट फाइन।
यू शुड ऑलवेज थिंक दैट हम लोग फाइन नहीं हैं, तो हम लोग मोघशा मोघ कर्मशा मोघ ज्ञान विचेचता, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए। जो लोग इस प्रकार मोह में रहते हैं, असुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा। अब देख लो कैसा कनेक्ट हुआ भगवद गीता। भगवद गीता निजी जीवन में कैसा कनेक्ट हो रहा। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू कनेक्ट अगर सांसारिक जीवन पे जीवों पे कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे से कनेक्ट नहीं रहेगा। तू जितना भी श्रम कर रहा है, श्रम एवं केवलम, ऑलरेडी हम लोग श्लोका देख लिए वो। तो अनेक सकाम कर तथा ज्ञान उसका क्या हो गया। चाहे तू साइंटिस्ट बन, चाहे कुछ भी बन, जब मर जाएगा देन फाइनली क्या तू भगवत धाम जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा माता जी। हम लोगों में ना माता जी प्रभु जी आसक्ति है। देखो चिड़िया के जब पर आ जाते हैं, चिड़िया की जब पर आ जाते हैं, वो अपनी माँ बाप को सबको छोड़ दे के चले जाती है। एंजॉय, यस मैं छोड़ दिया हूँ। फाइनली 2 बार जन्म होता है चिड़िया का। एक अंडे में जब रहती है, देन अंडे से निकलती है, दूसरी बार जन्म हो रहा है। हमारा भी 2 बार जन्म होता है माता जी प्रभु जी। हमारा दूसरा बार जन्म कैसा होता है? पहली बार तो हमारे माँ बाप नाम दिए, दूसरे बार हमारे को गुरु जन्म देते हैं और नाम लगाते हैं। नाम के नीचे वट अच्छा सा नाम देते हैं और दास बनाते हैं। और दास यानी मैं आपके चरणों का दास हूँ। यस मेरे को भावना ही नहीं है कि मैं बॉस हूँ, ये जगत में मैं बॉस बनने की कोशिश कर रहा, इसलिए ही मैं हमेशा बोलता हूँ उदास हूँ। याद रखना है। तो इसलिए बॉस को छोड़ो माता जी प्रभु जी। अब क्या आप भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता का व्यवहारिक अनुपयोग। यस मैं पर्सनली हम लोग अब देखेंगे ये ज्ञान भगवत गीता। अब हर कोई क्या बोलता है, मेरे पास में समय नहीं है प्रभु जी, मंदिर में आ रहे प्रभु जी, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मंदिर में आके सेवा करूँ। पत्नी की सेवा करने के लिए समय है प्रभु जी मेरे कने, और मेरे बॉस की सेवा करने के लिए समय है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। पत्नी बोलती है, पति बोल रहा है, पति ही परमेश्वर, वो जो बोलेगा मैं हर एक के लिए समय है प्रभु जी। लेकिन एक माला 10 मिनट लगते हैं माता जी प्रभु जी हमको। अगर जो लोग 16 माला कर रहे हैं सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, 7 मिनट से 10 मिनट में एक माला खत्म होती है। समय नहीं है। आज 4 कर लिए, कल 1 कर लिए, जैसे माता जी कल मन में ही कर लेंगे हम। यस आज मन है, आज मन बहुत आनंद में है, देन फाइनली आज हम कंटिन्यू कर लेंगे, 1 लाख बार कर लेंगे। कल मन में मन मेरा दिल टूट गया भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। देन फाइनली मन मेरा मन इधर उधर व्यस्त हो गया, देन माला भूल गए। तो हमारे पास में टाइम नहीं है, इसलिए वी आर थिंकिंग दैट वी आर फाइन। माता जी प्रभु जी हम लोग वी आर नॉट फाइन। आध्यात्मिक क्या है ये? रिटायरमेंट प्रोग्राम है ये जो मैं अभी पढ़ूंगा ना। अभी दा मेरे बच्चे सेटल हो गए, अब मैं साहब अब ना मैं भक्ति करूंगा। अरे भैया 40 साल व्यर्थ में गंवा दिए हैं। कोई 30 साल के हैं, 30 साल हमारा व्यर्थ में गंवा दिए। पता नहीं और 40 साल डेफिनेटली रहेंगे या नहीं रहेंगे। 80 साल डेफिनेटली कौन लिख के बोलेगा कि मैं इतने साल जीऊंगा? नहीं बोलेंगे माता जी बच्चों जी, ये रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। हाँ तो हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता के माध्यम से भगवान क्या बोल रहे हैं? जब भगवत गीता सुनने के लिए अर्जुन के पास में समय था, युद्ध के मैदान में सब उसको मारने के लिए उद्युत हो गए हैं, उसको खत्म करने के लिए रेडी था। दुर्योधन साहब लोग रेडी थे कि मैं ये 5 भाइयों को भी टपका देंगे। देन फाइनली दिस इज व्हाट हुआ। हम लोग देखते हैं, हम लोगों को आनंद आता है, ऐसे ऐसे मूवीज देखते हैं। वो मूवीज में हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बोला जाता है और हम वो बार बार मूवीज को जाके देखते हैं। ठीक है ना? तो हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनने के लिए समय नहीं है। हम अर्जुन के पास में जब समय था, क्या अर्जुन सन्यासी बन गए? भगवान की भक्ति करेंगे पागल हो जाएंगे? नहीं। देखो हम लोग समझना चाहिए, आध्यात्मिक भक्ति यानी ये त्याग। आध्यात्मिक जगत से डर लग रहा है प्रभु जी, अगर मैं ना कृष्ण का भक्ति करने लगूंगा देन मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। नहीं। आप गृहस्थ और गृहमेधी में क्या डिफरेंस है? गृहस्थ वो होता है, पहले गृहमेधी देख लेंगे। हम लोग सब समझ रहे हैं गृहस्थ है, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हम लोग गृहमेधी है। यानी तो गृहमेधी थे जब वैष्णव का संग नहीं मिला। तो गृहमेधी वो होता है, पत्नी को सेंटर, बच्चों को सेंटर, पति को सेंटर, सबको सेंटर, भगवान को एक कोने में शेल्फ में।
भगवान सेंटर में नहीं रहते उसके लाइफ में, वो हो गया ग्रह मेदी। उसका जीवन का लक्ष्य क्या है अगर उसको पूछे, यस मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? अरे भाई मेरा घर तो चलाना है ना। अच्छा परिवार पत्नी को जो अच्छा लगता है मैं उनको लेके जाऊंगा, बाहर लेके जाऊंगा, डेली बाहर खाएंगे हम लोग। हाँ देने ये है पैसा इसलिए कमा रहा हूँ, एंजॉय करने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए। सुख सुख सुख। हाँ फाइनली हम नौकर बन रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। ना तो हम खुश रहते हैं, कभी कभी मेहनत इतना करते हैं, घर पे गुस्सा निकाल रहे हैं, बॉस का गुस्सा घर पे निकाल रहे हैं। क्यों? हमको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। भगवान बोल रहे हैं काम एश क्रोध एश रजोगुणो समुद्भवः। अरे भैया भगवान बार बार क्रोध में मत आओ, एनवियस नेचर मत रहो, लेकिन हम रहते हैं। तो भगवान ये हमको समझना चाहिए माता जी की, प्रभु जी के सेंटर में किसको रखना? भगवान को। वो गृहस्थ है, सेंटर में भगवान को, यानी प्रभु जी क्या फोटो लाके घर में रख लेना क्या वो हो गया क्या? नहीं, हर टॉपिक में भगवान को जोड़ना। प्रसाद बना रहे भगवान को दो। हाँ कुछ अच्छा सा हमारे पास में कार्यक्रम हो रहा है, वैष्णवों को बुलाओ, कई कीर्तन, बर्थडे कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हम लोग भी बर्थडे करते हैं, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग गाते हैं, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू डियर सो एंड सो, हरे कृष्णा टू यू, मे कृष्णा ब्लेस टू यू। कभी कभी थर्ड हर चीज कनेक्ट। अरे भैया हम भी तो बर्थडे कर रहे हैं, भक्त भक्त केक चढ़ा रहा है, पहले भगवान को चढ़ाता है, वो केक खुद खाता है। लेकिन अब हम लोग कभी कभी क्या करना, थोड़ा कीर्तन करना, कीर्तन के बहाने सबको बुलाना, बुला के क्या करना, प्रसाद बांटना। भले ही 2 लोगों को बुलाओ अपने फैमिली में, अड़ोस पड़ोस, प्रसाद वो जितना खाएंगे उन लोगों में परिवर्तन आएगा। ये नहीं है माता जी के हम लोग गृहस्थ बनो, वैष्णव के संग में रहो। कभी वट साधु संत आए हैं, दान करो उनको, वो जो बोले हैं सुनो। गृहस्थ वही करता है ना। एक दिन मैं अलग टॉपिक लूँगा, गृहस्थ जीवन में क्या अनिवार्य है क्या नहीं है, वो अलग दिन लूँगा। लेकिन आज अभी तो ये बेसिक्स टॉपिक चल रहा है कि हम बीमार हैं, हम मान रहे नहीं, ठीक है ना, हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम ये बोल रहे हैं आई एम फाइन। हम लोगों को डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और परहेज जब डॉक्टर बोलेगा ये मत खाओ वो मत खाओ वो मत खाओ करना चाहिए। तो लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। जो बनो मंत्र हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। यस हम ये क्या हम स्वीकार कर रहे हैं बीमार है? नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, हमको आनंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना है, स्वीकार करना है कि हम बीमार हैं। बीमार के लक्षण क्या है, हमारे में क्या क्या है? 6 प्रकार के अनर्थ है। अनर्थ हृदय में है, वो क्या है? और 4 समस्या। 6 प्रकार के अनर्थ हमको मालूम है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो मालूम है, वो हमारे को सता रहे हैं। 4 प्रकार के वट जरा जन्म मृत्यु व्याधि सता रही है। 3 प्रकार के क्लेश सता रहे हैं, आध्यात्मिक मन का दुखावा, आदि भौतिक आदि दैविक, जहाँ पे परजीवों से मारा जा रहा है, कोई भी आके कब मारेगा डर है हमको, एक्सीडेंट में कब हो जाएगा नहीं मालूम, एंड तूफान कब आएगा, वट बिजली कब गिरेगी, एंड ये सब भूकंप आएगा, ये आएगा, ये सब आदि दैविक आदि भौतिक, ये 7 प्रकार के प्रॉब्लम्स में झेल रहे हैं। फिर भी हम बोलने के लिए मान रहे नहीं कि हम बीमार हैं। बीमार नहीं है तो बुढ़ापा क्यों आ रहा है, बीमारी क्यों आ रही है? लेकिन माता जी ये जो हमारा इस्कॉन मंगलूर का कोर्स है, आपको क्या कर रहा है, आप सब भक्त है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर ऑल ऑलरेडी कृष्णा डिवोटीज समवेयर। हमारे में मन में क्या है, वो जैसा अंगार है, अंगार को ऊपर क्या हो जाती है, राख आ जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो राख को हवा दे रहे हैं, राख को हवा दे रहे हैं। और वो राख जैसे ही निकल गई, अंदर से क्या आ गया, वो प्रज्वलित आर पाटिल प्रभु निकल के आ रहे हैं। कौन से? अब मैं तो भक्त हूँ, मैं इतने दिनों से समझ रहा था मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतने दिनों से समझ रहा था मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतने दिनों से समझ रहा था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इतने दिनों से समझ रहा था मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। ये उपाधियों में सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो। अरे बोल, इतना अच्छा श्लोका है। वो बोलते हैं कि हम लोग उपाधियों में बंधे हुए हैं, उपाधियों से निकलो, देन जब हम में जो अंगार है निकल के आएगी। माता जी प्रभु जी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्कॉन मंगलूर वाले, पत्थर के अंदर मूर्ति है। पत्थर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं।
हमको पत्थर लग रहा है, लेकिन जो शिल्पी देखता है, अरे ये तो इसके अंदर इतनी अच्छी मूर्ति है, ऐसा देखता है। लेकिन माता जी प्रभु जी हम क्या देख रहे हैं? पत्थर दिख रहा है। तो हाँ, आप लोगों में, हमारे हिज ग्रेस नाम निष्ठादास प्रभु जी इस्कॉन के जितने भी लोग हैं, आप लोगों में क्या देख रहे हैं? भक्त को देख रहे हैं, और आपके जो अनवांटेड पत्थर है उसको निकाल रहे हैं। जैसे ही आपका अनवांटेड पत्थर निकल जाएगा, आप में जो अंदर बैठा हुआ, यस मैं कौन हूँ मालूम? विनोद अरोरा, रियली मेरा जीवन में क्या कौन हूँ मालूम? मैं भक्त हूँ। वो अंदर से भक्ति जागे, भक्ति तो है, जगा रहे हैं हम लोग, बस सो रहे हैं ना, तो उसको जगा रहे हैं। तो माता जी प्रभु जी हम लोग आसक्ति है, और जैसे ही हम कृष्ण भगवान से प्रेम जो ऑलरेडी है उसको विकसित कर लिए, देन देखो कितना आनंद आता है जब कीर्तन में करते हैं। एक प्रभु जी, परसों एक एग्ज़ाम, लेवल 4 का एग्ज़ाम हो रहा था, प्रभु जी मेरे को इतना आनंद आता है जब मैं भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ ना, बहुत मैं पूरी तरह से भव विभोर हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं यानी कनेक्शन देखो, ये जन्म का नहीं है। भवनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम मम प्रपद्यते वसुदेव सर्वभूति। भगवान बोल रहे हैं ये कई जन्मों के बाद में तुम लोगों को मिल रहा है। माता जी प्रभु जी, ये जन्म व्यर्थ में मत गवाओ। ये जन्म, मान लो कि आप बीमार हो, यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट फाइन। माता जी हम लोग फाइन नहीं हैं। हम लोग में जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, ये 6 प्रकार के असुर जब तक बैठे हुए हैं, हम लोग फाइन नहीं हैं। कामनाएं इतनी हैं कि वो कामनाओं को पूरा करने में थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 99 का चक्कर रहता है। 99 का चक्कर क्या है? एक कहानी है ना, 99 एक राजा रहता है। राजा बोलता मेरे 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 मेरी प्रजा में ना कोई किसी में आसक्ति नहीं है, सब जितना है उतने में अच्छा खुश है। वो मंत्री बोलता है गलत बात बोल रहे हो, हर एक को 99 का चक्कर है। हाँ ऐसा, चलो ठीक है बताओ कैसा। तो वो लेके जाता है राजा को लेके जाके, मेरे को 99 सोने के मोहरे दो। ये सोने के मोहरे जैसे दे दिए, वो सोने के मोहरे, एक अच्छे से कपल रहते हैं, हाँ पति पत्नी अच्छा सा जीवन गुजार रहे हैं, झोपड़ी में जो भी है, अच्छा खुश थे। लेकिन जैसे ही उनके घर के सामने क्या रख दिए? 99 गो सोने के सिक्के रख दिए। 99 सोने के सिक्के, दरवाजा खोला एंड वो बंदा देख लिया, अरे कोई आ गया, भगवान कितना चमत्कार कर दिए, भगवान की माया देखो, भगवान की लीला देखो, मेरे घर के सामने 99 क्या है? सोने के सिक्के। अब पत्नी के मन में आ गई, अरे पति, आहा 99 देने वाला 99 क्यों दिया, 100 क्यों नहीं दिया? तुम एक काम करो, मेहनत करो 100 के लिए, एक दिन जिस दिन 100 हो जाएंगे ना, तुम भी खुश मैं भी खुश। अब पति को मजबूरन घर की झोपड़ी में से निकलना पड़ रहा है। वो एक सिक्का सोने का कमाने सेठ के पास में जा रहा है, बड़े बड़ी बोरियां उठा रहा है। बोरियां उठाते उठाते यही सोच रहा है कि मैं कितने बोरियां उठाऊंगा, एक दिन मेरे को एक सोने का सिक्का मिलेगा एंड वो सिक्के 100 सिक्के बन जाएंगे, एंड मैं जब वो 100 बन जाएंगे, मैं मेरी पत्नी को खुश रखूंगा। गलती से क्या हो गया? गलती से नहीं, अब वो इतना मेहनत कर रहा, सेठ खुश हो गया, 2 सिक्के दे दिया। अरे 2 सोने के सिक्के आ गए। पत्नी को वो समझा कि पत्नी तो बोली 1 सिक्का लाओ, मैं तो 2 लेके आया हूं। अब पत्नी को जाके भागते बोला कि मेरे पास में 2 सिक्के आ गए हैं। पत्नी बोली कितनी अच्छी बात है, अब पत्नी तो पत्नी है, बच्चे तो बच्चे हैं, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना भी दो और चाहिए। देन फाइनली पत्नी बोली देखो आप इतने मेरे लिए इतना कर रहे हो, थोड़ा एक काम करो, एक आ गया ना और 99 कमा लेंगे, 100 हो जाते हो। अब पति अब और कमा रहा है, वो जो 101 बन गया है ना, अब उस पर 99 डालने के लिए इतना कमा रहा। माता जी पति जी की उम्र चले गई, 20 साल से 40 हो गए, 40 साल से 50 हो गए, 60 हो गए, वो 99 को पूरा करने में। माता जी प्रभु जी ये जीवन है, ये जीवन की सच्चाई है, ये सच्चाई मान लो। वी आर नॉट फाइन। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ माता जी, और खुल के बताता हूँ। जब मैं बताता हूँ मैं छुपता नहीं, चुपती है मेरी बातें हैं, इसलिए ही मेरी क्लास से सब लोग चले जाते हैं। और मेरे को चंद लोग मैसेज भी बोलते हैं, मैसेज में भी बोलते हैं यू आर फिट फॉर नथिंग। यस आई एम फिट फॉर नथिंग, क्या करूँ? यस
माता जी प्रभु जी देखो, तो एक मूर्ति में से जो अनवांटेड पत्थर निकल गए, पत्थर तो पत्थर ही है, पत्थर में से अनवांटेड पत्थर निकल गए तो मूर्ति निकल के आई। जो जिस दिन आपके अनर्थ निकल जाए, अनर्थ यानी ये जो काम क्रोध लोभ मोह जब चले जाएंगे माता जी, देन इंटरनली एक भक्त प्रहलाद निकलेगा, एक व्हाट ध्रुव महाराज है हम लोग, वो अंदर बैठा हुआ है ना, उसको जगाएंगे। वो जो शोला, हाँ, जो जल रहा है, वो समझ रहा है आनंद से खुश होगा, नहीं, वो रियली हम वो चिंगारी है, भगवान के कन से निकली हुई चिंगारी है। वो चिंगारी ना माता जी, इतना जब आनंद आएगा तो ठीक है ना। हम लोग सब बीमार है ये मान लो, हमको अस्पताल की ज़रूरत है, तो ये आध्यात्मिक ये जो इस्कॉन मंगलुरु है, इस्कॉन है आपकी आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। हम लोग डॉक्टर के पास में जा रहे हैं बीमारी के लिए, लेकिन रियल बीमारी अब जिस दिन हम लोग आप नींद में से जाग जाएंगे तो रियल बीमारी ये है माता जी प्रभु जी, हम लोग को समझना चाहिए। मंदिर हमको क्यों, प्रभु जी बोल रहे थे मैं मंदिर क्यों बना रहा हूँ, मंदिर बनाने के लिए मैं मंदिर नहीं बना रहा हूँ, मंदिर इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे गीता का प्रचार चलना, एक बड़ी यूनिवर्सिटी। मेरा मेरा विजन क्या है हमेशा माता जी, हमारा भी क्या रहना, व्हाट गोलोक वृंदावन जाने का विजन रहना। वहाँ नहीं गए तो एटलीस्ट कहाँ जाते हैं, वैकुंठ तक तो जाते, ठीक है ना। हमारा विजन ही बड़ा नहीं है तो हम लोग वो बोलते हैं ना, यस थिंक अबाउट स्टार्स यू विल रीच एट मून। एक्चुअली वो भौतिक दुनिया में तुम करोड़पति बनना समझो, जीवन में इतनी मेहनत करो करोड़पति बनने के लिए, अगर बेटा तू करोड़पति नहीं बनेगा तो लखपति तो बनेगा। ये वो सक्सेस नहीं है, रियल सक्सेस इज नॉट दैट सक्सेस, वो तो आएगा। देखो माता जी प्रभु जी, फिल्म एक्टरों के थोड़े लोग ओपनली उनकी जीवन की कहानियां बताती हैं, मैं पहले कंडक्टर था, मैं लोगों को चाय पिलाता था, आज मैं वही वो स्टूडियो में चाय पिलाते पिलाते एक दिन मेरा रोल आ गया, मैं ये बन गया। अरे फिर कैसा बन गया वो पैसे वाला? माता जी जो आपको आना है वो तो आएगा ही आएगा, चाहे सुख हो या दुख हो। कल ही हम लोग कर्मा का टॉपिक देखे हैं। हाँ, उसके पीछे भगवान को छोड़ के मत भागो, भागना है भागो, कन्हैया को लेके भागो, एक हाथ में कन्हैया एक हाथ में कर्म। हाँ, अपना काम जो है वो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, कन्हैया लाडला है ना, उसको लेके मत भागो, उसके लेके इसको लेके भागो, उसको छोड़ के मत भागो। तो ये घर एक मंदिर है, मंदिर ये नहीं है कि मंदिर वही जहाँ पे हम वृंदावन, नहीं, घर को भी मंदिर बना सकते हैं भगवान की सेवा करके, ठीक है ना। भगवान को केंद्र बिंदु में जो बनाता है, भगवान को सेंटर में जो रखता है, वही क्या है एक्चुअली रियलिटी है। माता जी प्रभु जी, एक भागवतम में श्लोका आया है, श्लोका आता है भागवतम में, ये बताते हैं, हमको तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जब कभी भी नदी में, सूरज तो एक ही है, कभी कभी नदी का पानी हिलता है, जैसे ही पानी हिला तो अलग अलग जगहों पे सूरज दिखने लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज अलग अलग है, तो भगवान तो हमारा ठाकुर वो ही है, वो इंतज़ार कर रहा है। हाँ, हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कहाँ जाऊँ, मेरे तो इतने सारे रास्ते दिख रहे हैं। ये सनातन धर्म में प्रॉब्लम यही है कि हमको समझ में नहीं आता है। अपने पिताजी बोलते हैं, बेटा मैं जेल में ऐसी रोटी, तेरी माँ की मक्खन लगा के रोटी खा के जीवन बिता लिया, तू भी ऐसी रोटी जीवन खा खा के बिता ले। कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई माँ बाप ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। इस्कॉन वाले तो टोटली ऐसा बोल रहे हैं, मन मनाभो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। कन्फ्यूजन में हूँ प्रभु जी, क्या करूँ? क्लियर है भगवत गीता, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो बोल रहे हैं मेरे शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर ले, मेरा चिंतन कर। क्यों कर रहा है? तेरी चिंता मैं करूँगा। नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं माता जी प्रभु जी। तो सही डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो वो डॉक्टर कौन है माता जी? हमारे जीवन में जो शिक्षा गुरु बन के, जो हमको शिक्षा गुरु है। भगवान किस किस माध्यम से गुरुओं के रूप में आते हैं? हम लोग को गुरु का कैटेगरी के मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, लेवल 1 में 4 प्रकार के गुरु रहते हैं। जो हमको माँ बाप तो अच्छे से शिक्षा दिए, शिक्षा गुरु है। देन फाइनली जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु और शिक्षा के गुरु के पास में जो लेके जाता है वो पद प्रदक्षक गुरु है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, जब हमको ये रास्ता मिला, इस्कॉन की एक अरे बना, वो इस्कॉन वाले वहाँ बैठे हुए मंगलोर वाले फ्री में भगवत गीता सिखा रहे हैं, ज्वाइन कर लो। आप भी उनके लिए ग्रुप है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोग तो ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो,
जाने दो, वो कोई और ग्रुप में भी जुड़ गए, शायद कोई और अच्छा सामान उनके पॉजिटिवली सोचेंगे कि भैया भगवान उन पे कृपा बनाए रखे, बहुनाम जन्म नामंते, एक न एक दिन उन लोगों को भी ज्ञान मिलना। कई जन्मों के बाद में यहाँ पे चांस मिला, छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं और तो उनको ज्ञान मिलना, यही प्रे कर सकते ना अपन, और क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करना माता जी प्रभु जी, ये ज्ञान जैसे आपको मिल गया, लोगों को बोलो, लोगों को बोलना भी इज नथिंग बट पद प्रदर्शक गुरु बन गए आप। एंड फाइनली जो चैत्य गुरु है उसको मालूम है, आपके हृदय में बैठा हुआ है कान्हा जी, उसको सब मालूम है। तो ये 4 प्रकार के गुरु भी बोल दिया हूँ। तो सही डॉक्टर क्या है, गुरु के पास में जाना है। एवं परंपरा प्राप्तम जो बल्कि हमको बोले हैं, तो परंपरा से जो है उसको गुरु मानना है, उसको गुरु बनाना है। वो जब गुरु में आएंगे तो इतना अच्छा शास्त्रों में श्लोका है। कल वो माता जी जब प्रश्न पूछ रहे तो ये श्लोका बोला मैं, ये श्लोका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्य निष्फला मतः। अगर कोई मंत्र मैं जप रहा हूँ, मेरे को संप्रदाय नहीं है, ओ ना, ओ ध्रुव महाराज ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो कर रहे थे, मैं भी वही करूँगा। मेरे पिताजी भी ना ऐसे ही करते थे, मैं भी वही करूँगा, फिर वही हो गया। अरे भैया आपको नहीं मालूम, वो जो युग है वो युग के लिए वो मंत्र ठीक था। हाँ, वो गलत है नहीं है, नहीं उसमें नहीं जाना है हमको। हाँ, लेकिन सब एक ही है, लेकिन एक एक युग के लिए एक एक पूजा, एक एक विधि, एक एक यज्ञ बताए गए। वो वही मैं अभी फॉलो करूंगा, नहीं कर सकते। अच्छा, वो लोग बोलते हैं मैं तो गायत्री का उपासक हूँ। गायत्री माँ को ठीक है, तीसरा जब यहाँ पे भी इस्कॉन में तीसरी दीक्षा यानी दूसरा दीक्षा दूसरा दीक्षा जब दिया जाता, आप पूरी तरह से ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण यानी जो पूरी भगवत गीता में भगवान बोले ना, ब्राह्मण के लक्षण क्या है, ब्राह्मण का स्वभाव क्या क्या है, वो वैसा पूरा आप क्या बन जाते हैं। जिस दिन ब्राह्मण पूरी तरह से नियम पालन कर रहे हैं, तो विग्रह हमारे कहें जब टेम्पल में अंदर जाने का चांस मिलता है तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद में उसको मिलता है, तो वो दीक्षा दिया जाता है। जब वो आपको दीक्षा दिया जाता है तो मंत्र को गायत्री मंत्र एक टॉप मंत्र है, वो मंत्र कैसा पढ़ना चाहिए वो बताते हैं। हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग पढ़ ले रहे हैं। कैसा पढ़ ले रहे हैं, बस पढ़ ले रहे हैं ना प्रभु जी, बस वो सुने हैं अच्छा सा वो धुन सुने, वो धुन के प्रकार ही हम पढ़ रहे हैं। नहीं, संप्रदाय में एक गुरु के पास में जाना चाहिए। जब डॉक्टर को स्वीकार कर रहे हैं, जब हमारे सुशील प्रभु करने जा रहे हैं, डॉक्टर है वो, और बालू प्रभु डॉक्टर हैं, पता नहीं, और हमारे श्रेया माता जी रहते हैं लेवल 2 के, वो डॉक्टर हैं। तो कई लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास में जाके हम थोड़ी बोलते हैं मेरे को ऑपरेशन कर दो। अरे भैया वो जब हमको बोले कि नहीं नहीं आज ये नको मत खाओ, ये मत खाओ, देखो आपको ये बीमारी बढ़ रही है, ये खाना छोड़ दो, हम कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, तो गुरु के पास में हमारा भी जाना चाहिए, वो नियम का पालन करना चाहिए एंड भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। वाद विवाद के द्वारा शास्त्रों के सार का अनुभव होना चाहिए। आचार्य आचरण के द्वारा सीखने वाला होना चाहिए। आचार्य वो है आचरण के द्वारा ये बताएंगा, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। हम लोग जो भी बता रहे हैं हमारे मन में आए सो कहानियाँ नहीं बताते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बताते हैं, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं हमारा। अरे प्रभु जी आप चैतन्य कथा दास प्रभु जी आप तो ग्रेट है, आप इतना अच्छा बता रहे हैं। गया प्रभु जी, गया पानी की भाव में चले गया। कैसा आप लोगों का मेरा वट सीना ऐसा बढ़ गया है, यह सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो डूब गया, खत्म। ये जिस दिन हमको ये तारीफ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, ना सिर्फ क्या चाहिए गुरु, बस तुम्हारी कृपा रहने दो, मैं लोगों का सेवा करना। आप तो मेरे को बताए सेवा ले, इतने लोगों में से आप बनो, लोगों को प्रचार करो, बस आपकी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए नहीं। जिस दिन मैं ये समझा कि मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ, देन भगवान बोले जा बेटा तेरे को खुशी मेरे में नहीं मिल रही है, सब में मिल रही है। तो माता जी प्रभु जी हमको प्रशंसा, भौतिक प्रशंसाओं से चुभना चाहिए, कांटों के वैसा चुभना चाहिए, चुभना चाहिए। तो इसलिए डरना चाहिए हम,
हाँ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई बोलते थे तुम भगवान हो, कान बंद कर ले रहे थे। हम लोग प्रशंसाओं के पीछे जाते हैं माता जी, आनंद आता है। कोई अगर बोल दिए कश्यप प्रभु तुम बहुत स्मार्ट हो, यू आर व्हाट ग्रेट, देन हम लोग को यही चाहिए कि अरे आप कितना अच्छा, मेरे को जीवन पूरा ऐसे ही निकाल रहे हैं हर कोई। लेकिन हमको क्या समझना चाहिए, ना धनम ना जन्म न सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरे बहुतात भक्ति रहे तो कि वो आना। जीवन भर हमको भक्ति रहना, ना तो धन चाहिए, ना तो स्त्री का सुख चाहिए, ना तो आनंद किसी में भी नहीं चाहिए, ना तो फॉलोअर्स चाहिए जय जयकार करने वाले। माता जी प्रभु जी सेल्फी की स्माइल नहीं होना, हमको जीवन भर स्माइल रहना। देखो एक जो भी प्रचार में रहते हैं, आप ये देखो हमारे भक्त, इस्कॉन के भक्त आनंद में रहते हैं, एक अलग आनंद रहता है उनको, वट पैसा रहो या ना रहो। मैं अब आपको और ठीक है, अभी आप समय होते जा रहा है और पता नहीं समय 7 बजे एग्जैक्ट क्लास ख़त्म कर दूंगा। मैं कभी भी समय से, अरे 7 बज गए हैं, घंटी बज गई है, फिर भी मेरे को 2-3 मिनट का समय दे दो, मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। तो भक्तों के संग में रहना माता जी प्रभु जी, आप क्या करना है, सांसारिक संग ये खतरा है, ये समझना है। तो गुरु के पास में जाने से हमको गुरु अच्छा सा बताते हैं माता जी प्रभु जी। आप लोग क्या करना है, एक अच्छी सी शिक्षा ग्रहण करो, लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ, लेवल 2 रेगुलरली अटेंड करो, लेवल 2 के बाद में लेवल 3 रहेगा। शास्त्र जब जानेंगे एक आनंद आएगा। अच्छा, मेरा जीवन का लक्ष्य ये छोटी सी सेल्फी के लिए नहीं है। कई लोग सुसाइड करते हैं माता जी प्रभु जी, लोग ऐसा समझते हैं सुमनलता माता जी की भी सेल्फी में खुश है, और कौन कौन है नामा मेरे को सडनली, सुधीर प्रसारी प्रभु भी अच्छा सा सेल्फी डाल रहे हैं, और ये एपेक्स क्या है कि ये एपेक्स प्रभु, ये सब दर्पेश शाह प्रभु, ये सब सेल्फी डाल रहे हैं। गीता ज्ञान माता जी भी अच्छी सी सेल्फी डाल रही है। सब दूसरे लोग क्या समझते हैं, ये गीता ज्ञान माता जी खुशी है, दर्पेश प्रभा खुश है, सब खुश है, मेरे ही जीवन में ना तकलीफ है। वो सेल्फियों के कारण कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये हमको परमानेंट हंसी चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए माता जी प्रभु जी। आप जितना हरे कृष्णा नाम लेंगे तो उतना लेकिन थोड़े नियम है। वो नियम क्या है, जैसे आप शुगर आ गया तो वो बोलेगा शुगर नहीं खाना, मीठा मत खाओ, वैसा हम लीवर के लिए शराब मत पियो, हाँ ये गलत है। ज़्यादा तेल खाएंगे कोलेस्ट्रॉल, यस। देन फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनली ओके 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 मैं ये सब छोड़ दूंगा, नमक बीपी के लिए डॉक्टर की सलाह मान रहे माता जी। देन हमको अच्छा सा क्या कर रहे हैं, नशा पान करने के लिए मना कर रहे हैं, मांस खाने के लिए मना कर रहे हैं, अवैध संग करने के लिए मना कर रहे हैं, हाँ जुआ खेलने के लिए। ये 4 प्रकार के नियम हैं माता जी प्रभु जी। जिस दिन आप लोग ये नियम पालन कर लेंगे, भक्ति में टिक पाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं हम क्या करना, कभी कभी हम समझने लगते हैं कि वी आर ग्रेट स्कॉलर्स। बार बार उसको बोलना अपने मन को, बेटा तू कुछ नहीं है, वैष्णव के संग में नहीं जुड़ा, तू क्या था पहले, संग में आया, ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अच्छा सा समझ जा, अभी तो भी ये जीवन तेरे को मिला है, व्हाट, इसको व्यर्थ में मत गमा, ठीक है ना। तो क्या करना, एसोसिएशन, भगवत गीता पढ़ना, और भगवान का डाइट खाना, सी फॉर चैंटिंग, हरे नाम कीर्तन करना, ये है। तो ठीक है ना माता जी प्रभु जी, भक्तों के संग में रहेंगे तो आपको ए यानी अहंकार की शुद्धि होगी, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। अहंकार यानी श्रेय, सब लोग मैं करेक्ट हूँ, मैं कौन हूँ मालूम, मेरे को मेरी जय जयकार करो। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसमें रहते हैं माता जी प्रभु जी। अब समझो ही ना माता जी समझ रही है कि सब लोग ये सब लोग ये बोलना मैं अच्छी हूँ, ये श्रेय लेना। 4 लोग देखो मंदिर में सेवा चलती है, हमारा नाम नहीं लिया जाता है कि आप ग्रेट हो, हमको आनंद आता है क्योंकि हमको सेवा में कभी नाम के लिए नहीं करते हैं, नाम के लिए भौतिक दुनिया में करते हैं। वो ये देखते हैं मेरा नाम हो जाए। एक 2 कुत्ते का वीडियो आया था परसों, मैं देख रहा था वो वीडियो को कैसा कॉपी करना, कभी कभी मैं इतना टेक्निकल ने मैं पीछे हूँ। वो अच्छा सा वीडियो है, 2 कुत्ते को अपना मालिक क्या करता, पानी में फेंक देता। एक कुत्ते को तीरना नहीं आता, एक कुत्ता जल्दी से पानी में कूद के वो बॉल को पकड़ के इधर वापस लेके आते रहता। वो बाहर जो छोर करने ठहरा हुआ रहता, वो कुत्ता इसके मुंह में से बॉल ले लेता, लेके जाके मालिक को देता। सब लोग हंस के ताली बजाते हैं। तात्पर्य क्या है, हर कोई श्रेय लेना चाह रहा है। वास्तविकता तो जो पानी में मार के आया उसका कुछ नाम नहीं है, कुछ निशान नहीं है, लेकिन जो ऊपर से उसका बॉल खींच लेके जा रहा है उसको नाम है।
तो ये एक्चुअली भौतिक दुनिया में श्रेय की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये अहंकार के कारण है माता जी। हमारे में ईगो है, ये मान लो कि वी आर नॉट फाइन। आज के बाद में अगर कोई आपको पूछा गया तो भगवान के बिना आप ये बोलो, यस, जो भी भगवान, मैं जब से भगवान को जान रहा हूँ अब मैं फाइन हूँ। अदरवाइज वी आर नॉट फाइन, यू शुड एडमिट। स्वयं को सभी कार्यों का केंद्र समझ रहे हैं, यस मैं कर रहा हूँ। पति बोलता है मैं चला रहा हूँ, बल्कि ये घर चल रहा है। पत्नी बोलती है मैं चला रहा हूँ। भैया तुम दोनों भी कुछ भी नहीं है। समझो, मैं करना छोड़ो। भगवान की भगवत गीता की वाणी के हिसाब से मेरी भक्ति कर लो, भगवत धाम आओ। ये जन्म तुमको स्त्री का मिला, ये जन्म, नेक्स्ट जन्म तुमको पुरुष का मिलता, यही काम कर लेते रहते क्या? मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं ग्रेट, मैं ग्रेट, नहीं। एक बार ये बच्चों का देखो माता जी, प्रभु जी, यही बच्चा, ये वही बच्चा रहता है, जब तक कमाता नहीं कितना अच्छा रहता है, कमाए बाद में आंखें बताने लगता है मैं क्यों दूं पैसे। वही पत्नी रहती है, अपनी ही पत्नी। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कमाने लगते हैं, पति को घूर के देखती है, तुम क्या करे मेरे जीवन में? बच्चा बोलता है, पत्नी बोलती है क्यों? पत्नी तो पत्नी ही है, बंधन तो बंधन है, बदल जा रहा है क्यों? अब हम व्यर्थ के सामान हो गए हैं उनके लिए। अब हम एक कोने में बैठ रहे हैं, वो बिठा दिए, चलो वहाँ पड़े रहो, यहाँ वहाँ क्यों फिर रहे हो? इतनी तकलीफ होती है। और वो तो सोचते हैं कि प्लानिंग बनाते हैं, कब ये बूढ़ा चले जाएगा, कब ये बूढ़ा चला जाएगा, इतना हमको तकलीफ दे रहा है। माता जी, प्रभु जी, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। वी आर नॉट फाइन। बड़े बड़े लोग पैसा कमा के बच्चों को क्या दिए? प्रॉपर्टी कर दिए। जैसे ही प्रॉपर्टी कर दिए, आज अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं माता जी, पैसे करोड़पति, करोड़, मैं इन कंपनियों के नाम भी नहीं लूँगा, है बैठे हुए। आप जस्ट मार के देखो, रिचेस्ट पर्सन हु इज इन द व्हाट, अनाथ आश्रम जैसा कुछ तो ही मारो, हु लॉस्ट एवरीथिंग टू हिज सन। यस, अच्छा सा साइन कर दिए बेटों के प्यार में, देन फाइनली कहाँ चले गए? वो भी तो बच्चों को वैसे ही नहला के धुला के, जो आप जैसा वट डेवलप करे, वो भी वैसे ही डेवलप करे। आज क्या हो गया माता जी? ये वास्तविकता जीवन की जान लेना चाहिए। तो भक्तों के संग में रहो। एक एक जैसा यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन अनर्थों के से मुक्त जो रहता है, अच्छा कुत्ता, उसको बोला गया नियम का पालन करेगा, यस यहाँ खाओ, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन एक बदमाश कुत्ता, ऐसा बोला गया यहाँ पे, लेकिन उसको ऐसा गलती से मत लो, ऐसा गलत बोल दिए प्रभु जी बल्कि। लेकिन आप यस, अगर आपकी बात, अगर एक अच्छा कुत्ता है, बुरा कुत्ता है, वो सबको काट रहा है, जो बनो वो कर रहा है, तो आप किसको देंगे? तो अच्छे कुत्ते को, तो अच्छे कुत्ते को पसंद करेंगे। तो वैसा माता जी, भक्तों के संग में रहो, भक्ति में प्रगति होती है। हम जो पहले संकी थे, संकीर्तन में जब जुड़ जाएंगे तो संकी नहीं रहेंगे। संकीर्तन यानी संकी, जो हम लोगों को बोलते थे, तो किराक है, संकी है वो संकीपना चले जाएगा, वो अहंकार चले जाएगा, सब चले जाएगा। हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। देन फाइनली शास्त्रों का अध्ययन करो, इससे ना बुद्धि की शुद्धि होती है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? बुद्धि के दो दोष है। एक, सबको डाउट करते हैं, अपनी पत्नी के से लेके सबको डाउट करते रहें। जीवन भर हम लोग क्या करते हैं? संशय संशय संशय। तो वो संशयता चले जाती है। बुद्धि की शुद्धि होने के से दृढ़ता आती है। दृढ़ता यानी आप में पूरी तरह से, यस अब मैं ये कर पाऊंगा, मैं भी भक्ति में टिक पाऊंगा, मैं भी भगवत धाम जाने के लिए ही मेरा जन्म है। वो कब आता है? विश्वास। मंत्र तो ले लिए, लेकिन मंत्र पे कई लोगों का देखो, मंत्र जपते हैं, विश्वास नहीं रहता है माता जी, प्रभु जी, क्योंकि वो भगवत गीता भागवतम कभी सुनते नहीं। फ्री में 8 बजे से इस्कॉन मंगलूर की क्लास होती है, इंग्लिश में सुनना है इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनना है हिंदी में सुनो, नहीं भगवत गीता पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भागवतम सुनेंगे, तो हमें वो क्या बढ़ता है? यस मैं भी करूँगा, ये जोश आता है। हाँ, इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प आ जाता है कि मैं भी अच्छी सी भक्ति करूँगा, ये आना चाहिए माता जी, प्रभु जी। आप देखेंगे अज्ञान, ठीक है मैं श्लोका नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा जा रहा है, कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, कितना अच्छा ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो हमारे शास्त्र में, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, नाम लोकास्ति ना परो ना सुखम,
सुख नहीं मिलता किसको? जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखता, शास्त्रों को मानता नहीं और भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करता, अपितु नीचे गिर जाता है। भगवान वही बोल रहे हैं, तू बेटा भगवत गीता नहीं पढ़ा, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा, गुरु बोले से नहीं सुना, देन वो नीचे गिर गया। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये वो करूं। इतना अच्छा मैं हर बार बोलता हूँ, ये निकाल देना चाहिए। क्लास में बार बार चंद बातें बोलता हूँ, क्यों? वो फिट हो जाना आपके मन में। हाँ, मेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। अब मैंने वो लिख दी अर्जी, वो अच्छा है ना, अब मैंने लिख दी अर्जी, प्रभु यह सब तेरे को क्या करना कर ले। मैं तो अब अच्छा सा मेरे जीवन को एक पत्ते पे लिख दिया हूँ, वो पत्ता तेरे को पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोले जैसा वो पत्र तेरे को अर्पण कर दिया हूँ। अब तेरी मर्जी ठाकुर, चाहे तो मेरे को मारना है मार या तारना है तार। अब मैं रोऊंगा नहीं, हर परिस्थिति पे आनंद में रहूंगा। तो ये है माता जी, हमको परलोक में भी कोई सुख नहीं मिलेगा और इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा। और देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहा है भागवतम का श्लोका, ना यद वचस चित्रा पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीता करहिचित तद वयसम तीर्थम उसंति मनसा नयत्र हमसा निरमांति उक्षित। मेरे को भी टफल है, ऐसा नहीं है कि मैं भी आप लोगों से उंगली पकड़ के सीख रहा हूँ, आपके संग में मेरी भी भक्ति बढ़ रही है, मैं बहुत। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बताया गया, ऐसे शब्द जो भगवान के गुणगान नहीं करते, हाँ, जो अकेले ही समस्त ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाले भगवान के गुणगान है, वो भगवान का नाम है। और वो नाम अगर आप नहीं ले रहे हैं, ऐसे ग्रंथों को संत जन क्या बोल रहे हैं, कौवों के तीर्थों के समान मान रहे हैं। हम तो कॉमिक्स पढ़ते प्रभु जी, कॉमिक्स में ना वो मॉडल ना उसका जीवन का चरित्र पढ़ेंगे, वो इतने बार ना वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसके बाद में उसका ऐसा हुआ, वो बाद में ना वो बाथरूम में नहा रही थी, मर गई पानी में डूब के। उसमें कॉमिक्स में ना स्टोरियाँ अच्छे रहते हैं, कल्पना से वो अच्छे से लिखते हैं। अरे भैया, और हमारे शास्त्रों को वो बोलते हैं माइथोलॉजी है। तुम भी तो माइथोलॉजी, तुम भी तो मन घड़त कोई कल्पना करके कहानी बना रहा है टीवी में और आपको आनंद आ रहा है, वो हीरो अच्छा दिख रहा है, हीरोइन अच्छा दिख रही है, वो कॉमिक्स अच्छे दिख रहे हैं। निकलो दुनिया से बाहर आओ, वास्तविकता जानो। भागवतम में क्या बोला गया, ऐसी जो बात, ऐसी जो पुस्तकें जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, कौवों के वैसा। कौवे कहाँ पे कचरे में मीटिंग लगाते हैं, हंस कभी भी नहीं लगाता है। हंस एकांत शांत में पसंद रहता है, जहाँ पे एकांत झील के पास में बैठा हुआ रहता है, आनंद में वो प्रकृति का आनंद लेता है। हमको आनंद, रियल आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि हम चार लोगों में बैठे हुए हैं। ये दुनिया वाले पूछेंगे, बस जीवन पूरा चले जा रहा, ये दुनिया वाले क्या पूछेंगे, ये दुनिया वाले क्या पूछेंगे। जीवन में भगवान क्या पूछेंगे, भगवत धाम जब जाऊंगा देन भगवान पूछेंगे क्या तू भक्ति करा, क्या नहीं करा। देन यमराज जब पूछेंगे बेटा तेरे को सेकंड चांस दिया, मैं तेरे को नर्क में भी मार मार के यातना दे के तेरे को ट्रेलर बताया था, पिक्चर देख के तू आया, भक्ति करा क्या? नहीं, जीवन पूरा चले गया। ये दुनिया वाले क्या पूछेंगे, दुनिया वाले क्या समझेंगे, दुनिया वालों को समझाने के लिए हम जी रहे हैं क्या? गलत बात है माता जी, प्रभु जी। निकलो बाहर, निकलो, सच्चाई पहचानो, हरि का नाम लो। सी यानी चैंटिंग, हरिनाम जप करना, कीर्तन करना, हाँ, चैंटिंग करो जितना हो सा, मन की शुद्धि होती है। सी यानी चित्त की शुद्धि होती है। हाँ, मन और चित्त की जो शुद्धि करता है वो सी है। उससे क्या होता है, मन में दो दोष है माता जी। वो क्या है, जहाँ चाहिए वहाँ रुकता नहीं। देखो हमको मंदिर में जाना है, मंदिर में तो दिल नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं। मंदिर में जाने के लिए ये दिल है कि मानता नहीं, भजन करने के लिए ये दिल है कि यस, कीर्तन में जुड़ने के लिए कोई आपको बोल रहा है आइए सुबह सुबह हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। अरे छोड़ो यार, क्या करेंगे, सुबह में 6 बजे उठना, व्हाट, और प्रभु जी ये वो बातें सुनाएंगे। अब हमारी बैटरी जो है सो ऑलरेडी चार्ज है, फिर चार्जिंग क्यों करना, ऐसा समझते हैं। मन जहाँ पे जाना वहाँ नहीं जाता।
और जहां जाना वहां, जहां नहीं जाना वहां जाता, जो जो जगह पे नहीं जाना है वो उसका दिल वहीं जाने के लिए तड़पता है। अरे वो जो चार दोस्त अच्छा सा क्या करते थे, अच्छा सा मीटिंग लगाते थे, एक अच्छी सी पार्टी करते थे, आज मैं ये सब छोड़ दिया हूँ, चलो मैं फिर से वहां जाऊंगा, देन मैं भी क्या करूंगा, एंजॉय करके आऊंगा। जहाँ जाना वहाँ नहीं जाता है हमारा मन। हमको भगवत धाम जाना है, भगवान के तरफ मोड़ना है हमारी बुद्धि को। हाँ, बुद्धि को बार बार बोलते हैं हमारे आचार्य, बुद्धि और मन को कैसा मारना, झाड़ू और मन से, झाड़ू और चप्पल से, झाड़ू और चप्पल से बार बार मानना, बेटा तू निकल निकल जा, ये संसार से पतली गली में से निकल जा। तो इसलिए आपको सी को याद रखना है। सी यानी चैंटिंग है माता जी प्रभु जी। अब फाइनली सी मन, मंत्र मंत्र क्यों जप रहे हैं, मंत्र संप्रदाय में लिए, गुरु जो बोल लिए वो मंत्र ले रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र जैसा कल माता जी एक्चुअली वो अच्छा सा, मैं मेरे को अच्छा सा पल्लवी माता जी एक अच्छा सा मंत्र में कितना इंपॉर्टेंस ऑफ द मंत्र मेरे को भेजे, आप लोगों के ग्रुप में मैं भेज दिया, वो भी क्लास लेने वाली है माता जी। कितना ब्यूटीफुल समझाएंगे मंत्र, स्वयं आचार्य बता रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया, हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम कलौ नास्ति। कितना अच्छा बोल रहे हैं कि भैया और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, झगड़े और पकड़ा का पाखंड भरे वट ये संसार में, हरि का नाम लो और हरि चरण दुख हरण नाम लो, सीधा भगवत धाम वापस चले जाओ। लेकिन मंत्र यानी मन त्रायते इति मंत्रा ऐसे बोले, तो इसलिए ये कलयुग का तारने वाला एक ही मंत्र है जिसको महामंत्र बोलते हैं, जिसमें ओम भी नहीं है, क्योंकि ओम से बढ़कर यानी सबसे महामंत्र है, सब मंत्रों से बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हमारे उपनिषदों में बात बताया गया। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम न तो परता उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। वो बोल रहे हैं समस्त वैदिक शास्त्रों का शोधन करने वाला ये मंत्र है। हाँ, व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस भक्ति मार्ग को छोड़कर दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है, केवल हरि नाम एक ही साधन है। जब भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया कि हे राजन, यद्यपि कलयुग में दोषों की निधि है, फिर भी एक महान गुण है, क्या है वो, हरि नाम का कीर्तन से जितना आप अपने जीवन को परम लक्ष्य जब बनाते हैं, हरि के धाम में जाना है, तो हरि नाम आपको वहाँ पे लेके जाएगा, आपके जीवन का परम लक्ष्य को पहुँचाने में आपको सहायक बनेगा। अब डी यानी क्या करते हैं माता जी प्रभु जी, हम लोग भोग खाना, जितना हो सकना भोग खाना, शरीर की शुद्धि होती है। शरीर में भी दो दोष है, वो क्या दोष है प्रभु जी बताइए ना, हमको नहीं मालूम। हाँ, अविद्या जाल, हमारे में अविद्या है। इंद्रिय हवट अविद्या यानी हम लोग जिसको विद्या कहते हैं वो तो रियल विद्या नहीं है। वो आपको भी मालूम हो गया, रियल विद्या कृष्ण को नहीं जान रहे हैं, तो ये सब भौतिक दुनिया का जो भी नॉलेज है वो हमारे लिए अविद्या है, ठीक है ना। तो हमको इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों की आकृष्टि, हमको सब विषयों में आनंद आता है। वो एक्चुअली विषय क्या है, विष है हमारे लिए, हमारे भक्ति में रोक रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हैं। कभी कभी हम टाइम दे दिए। हाँ, ये यूथ बैच में ऐसे ही मैं बोलता था कि एक लड़का लड़की को टाइम दे दिया, अगर उसको हम बोल रहे हैं बेटा थोड़ी देर रुक जा, वो नहीं रुकेगा। अरे जल्दी से जाना है मम्मी, क्या है मेरे को वहाँ जाने का है, और उसका फ्रेंड रोक, अरे छोड़ यार मेरे को जाना है, कैसा तड़पता है वो, उसको और टाइम दे दिया। लेकिन वास्तविकता उसकी इंद्रियों पे पड़ते हैं। कोई चीज़ अगर मूवी देखने जा रहे हैं, वो मूवी अगर जाना है, अरे भाई इतना मुश्किल से टिकट लिया, हफ्ता भर पहले मूवी नहीं आई, सो पहले बुकिंग करके रख लिया, जाना है। इंद्रियों के विषय देखो, कितना भोग करने की इच्छा है। विषयों में हमको क्या दिख रहा है, आनंद दिख रहा है, हमको विषयों में आनंद नहीं दिखना चाहिए। ये विषय विष है, हमारे जीवन को डस लेंगे। हमको समझना चाहिए भगवत धाम में ही हमको रियल आनंद मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ के माता जी प्रभु जी, हम लोग ना क्या, एक समझो, एक सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग आनंद में थे, कहाँ पे, भगवत धाम में। वो आनंद में यहाँ पे जैसे ही कल बताए ना, भागवतम का श्लोका भी है, अन्न से हम लोग हमारी आत्मा नीचे आई, वर्षा हुई, वर्षा से बादलों से सीधा नीचे आई, धरती पे गिरी, अन्न में बदल गए, अन्न में कोई खाना बना, खाना खा लिए, खाने से वीर्य बन गया, वीर्य से स्त्री के योनि में यो वीर्य चले गया, फाइनली हमारा जन्म हो रहा है। तो हाँ, हमको ये समझना चाहिए हमारे आत्मा का ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये हो रहा है। तो वो आनंद में थे ना हम वहाँ पे भगवत धाम में, वो आनंद छूट के यहाँ पे आ गए, ये साइकिल में जाते जा रहे, यही फिर एक के योनि में से और एक योनि में, वो एक के गर्भ में से और एक गर्भ में, यही फिरते जा रहे।
जीवन पूरा इसमें ही चले जा रहा माता जी प्रभु जी, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में। तो हमको क्या करना है? भगवत धाम जहाँ वहाँ वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे काम वासना, यस वो आनंद है यहाँ पे कामनाओं में बदल गई, काम वासना में। कभी आई लव यू, कोई अच्छे से गर्लफ्रेंड को बना लिए, क्लोज फ्रेंड। देन कभी कभी पत्नी में वो आनंद ढूंढते हैं, पत्नी बोलती है तुम मेरे को सुख दो, है आनंद, हर कोई आनंद आनंद। ये काम वासना और कामनाएं ये हमेशा टेम्पररी है। ये कितना भी आप हो, आपको उसमें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आनंद तड़प रहे हैं, क्योंकि वहाँ आनंद छोड़ के आए ना भगवत धाम में, वो आनंद यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो हमको नहीं मिल रहा है माता जी प्रभु जी। हमको करना क्या चाहिए? डी, जितना हो सके उतना भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, डाइट पे कंट्रोल करो, डेफिनेटली बीमारी भी नहीं आएगी। प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। एंड वीतरागा भया क्रोधा मनमना, क्या कितना अच्छे श्लोका भगवान भगवत गीता में बताए हमको। क्या बताए? आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, क्या बोल रहे हैं के होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान को प्राप्त हुए और पवित्र हो गए। ये पहली बार नहीं है, कई लोग पवित्र हो गए और इस प्रकार वे सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम की को प्राप्त किया है। 4 अध्याय का श्लोक है ये। कितना हमको भगवान श्लोका वीतरागा भया क्रोधा, एक श्लोका पे 1 घंटा भी हम लोग क्लास ले सकते हैं, इतना डेप्थ में नॉलेज है वो श्लोका में, फिर भी हम विषयों के प्रति आनंद आ रहा है हमको। तो हमको क्या करना है? जितना हो हमको भगवान भक्ति योग में क्या बताए कि भगवान बोल रहे हैं भक्ति योग का अपने जीवन में अनुपालन करो और भगवान के पवित्र नाम महामंत्र का जप करो। ऐसा करने से हमारे जीवन में पूरी तरह से हम धीरे धीरे से हमारे, अब आपको हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना है तो कुछ छोड़ना है क्या? नहीं, मंत्र जपो, मंत्र जपो, मंत्र जपो, कोई भी चीज़ मत छोड़ो। आप में 6 प्रकार के, मेरे में भी कई बुराई है, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी मान रहा हूँ। हर कोई नहीं मानता है कि हर कोई श्रेष्ठ बनने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम समझ गए कि भैया हम श्रेष्ठ नहीं हैं। वी आर नॉट हीरो, वी आर जीरो। लेकिन जीरो के पीछे जब जैसे कितने भी जीरो रह दो, वो जीरों के पीछे 1 लग गया, हमारा कान्हा जी 1 है, तो ये जीरो की वैल्यू बढ़ गई। हमारे जीवन में जब कान्हा जी आ जाएंगे, हरि का नाम आ जाएगा, देन हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा माता जी प्रभु जी। वी आर नॉट हीरो, वी आर जीरो, एडमिट इट। वी आर नॉट फाइन, वी आर नॉट फाइन, यू हैव टू एडमिट। दिस इज व्हाट टुडेज क्लास। कल मैं देखूंगा, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसी मंत्र है, ये हमारे को, ये दुख का आलय, दुख का समुद्र है, इसको तर जाएंगे माता जी। यही जन्म में जाना है, कोई और जन्म में नहीं जाएंगे, यही जन्म में निकल जाएंगे। गली पतली है, पतली गली से निकल जाएंगे माता जी प्रभु जी। समय बहुत ले लिया हूँ। आज का टॉपिक, आज का एक्चुअली भाई मैं लिटरली दिस टाइम वी आर बैड पर्सन। ओके ठीक है, आपका कोई पता नहीं, ये टॉपिक पे तो डाउट्स रहना चाहिए, फिर भी हरे कृष्णा प्रभु। इतना शांत वातावरण है प्रभु जी, कुछ गलती हो गई क्या? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। एक चीज पूछनी है, हरे कृष्णा हरी बोलो प्रभु, सुधीर प्रभु। गुरु जी, ये दिमाग में बहुत जिज्ञासा आती है बार बार कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे मार्ग पे जाते हैं, तो हमें ये माया देवी बार बार क्यों तंग करती है, क्यों परेशान करती है? अच्छे मार्ग की तरफ जाने से हमें क्यों रोकती है, ठीक है क्यों प्रभु। विचलित करती है? गुरु ओके जी, प्रभु, मार्गदर्शन अब ये अच्छा सा प्रश्न है माया देवी के बारे में। हम लोग भक्ति में जा रहे हैं, हम लोग माया देवी ऐसा हम लोग विचलित हो रहे हैं। ये प्रश्न में सब लोग अपना अपना ओपिनियन प्रस्तुत करो। गीता मैया, मैं सब लोग, चरण सिंह राणा प्रभु आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न है। अपने सुमन लता मैया कहाँ गए? सुमन लता माता जी, आप भी सब लोग, आरती माता जी। प्रश्न ये पूछा गया कि माया देवी हमको क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती है? सब लोग उतरो, बोधयंता परस्परम है, सब लोग बोलो। महेश्वर त्यागी प्रभु, कभी तो आप बात किया कर लिया करो, हाँ कभी तो कुछ तो बोलो प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, गीता ज्ञान माता जी अब अपना विचार प्रकट कर रही हैं। हरि बोल, बोलिए माता जी। हम भक्ति में आ रहे हैं, फिर भी हमको ये माया देवी भ्रम में डालती है हम लोग को। बोलो, कैलाश के वैसा हमारा जीवन चले जा रहा है, कैलाश की कहानी में। ये तो प्रभु जी शुरू से ही है कि यज्ञ होते हैं तो विघ्न होते ही रहते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, हमको माया में भटकाते हैं। हम उससे अगर निकल जाते हैं तो फिर प्रभु मिलते हैं। तो अच्छा, मेरा यही टेकअवे है। ये टेक अवे है। हरि बोल। और सुमन लता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु वीरू जी। माता जी, हाँ माता जी स्टार्ट। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि कृष्णा।
प्रभु जी, ये तो भगवान ने बताया ही है गीता में कि जो यहाँ जन्म लेता है वो प्रकृति के 3 नियमों से बच नहीं सकता प्रभु जी। हम्म। तो माया माया में ऐसा भ्रमित हो रहे हैं। तो माया कैसा कैसा, हमको हमको क्या करना चाहिए यहाँ से निकलना है? तो माया से तो हम फंस जा रहे हैं ना, सब लोग फंस रहे हैं माया में। तो प्रभु जी का ये अच्छा सा प्रश्न है, सब लोग उतरो मैदान, सब लोग। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं प्रश्न के लिए, ये नहीं कुछ बोलना है तो आप इमीडिएटली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, हरे हरे सुनील कृष्ण। कृष्ण। प्रभु, हाँ सुनील प्रभु, चलो सुनील हाँ प्रभु प्रभु बोल जी, रहे हैं। प्रश्न प्रभु जी, जो आपने अभी आप कहानी बताए थे, जो 99 मोहरे वाले, 99 हम्म। सोने का कॉइन, तो हाँ, एक के निन्यानियों का कारण, चक्कर। हाँ। हाँ, तो ये हम्म। उसी के कारण है कि जो हम भक्ति में भी हैं, लेकिन वो फिर माया उसने जब उसको एक के बदले दो मिला, 101, तो 99 के चक्कर में वापस वो माया जाल में फंसते गया। क्या बात है, क्या बात है, हरी हरी कहानी का फर सुधीर प्रभु। और अच्छा अच्छा, देखो बोधयंता परस्परम चल रहा है, भक्तों के संग में बैठे हुए हैं, तो भक्ता क्या बोल रहे हैं सब सुनेंगे। हाँ, और कौन बोले, हमारे आरती माता जी क्या हरे बोलेंगे? अच्छा, आप एपेक्स, ये एपेक्स क्या है माता जी? आपका नाम तो बोलो माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मैं ज्योति त्यागी। मुझे अरे नहीं मालूम बाप ये रे, अपेक्स ज्योति माता कैसे जी, आया हरे है। कृष्णा। हाँ माता जी, हाँ बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा एग्जाम होता है, जितने हम प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं तो हम्म। उतना ही हम स्ट्रोंग होते चले जाते हैं। तो हम्म। भक्ति के मार्ग में जो माया ये बाधा बनती है तो उसका वही रीजन है। हमें उतना ज्यादा स्ट्रोंग, जितने एग्जाम होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रोंग क्या क्या होते हैं, तो क्या इसलिए बात है, भगवान हरी ऐसा। हरी। वेरी एक्सलेंट। एग्जाम होते हैं, एग्जाम से विचलित नहीं होना। ब्यूटीफुल प्रश्न है, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और कौन है? आरती माता जी। हरे फिर कृष्णा आप प्रभु। गुरु जी हाँ, अपना नीरू माता जीस्ट जी बोल बता रहे हैं। दीजिए। शांत है, चलो माँ नीरू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, जो माया है वो एक ऑब्स्टेकल है, भगवान ने उनके और हमारे बीच में एक डिफरेंस, थोड़ा सा एक पर्दा बोल दो। हाँ। और वो पर्दा अगर हट गया तो फिर भगवान के हम और हम हमारे भगवान। ठीक है। अब और मैं, एक हाँ और, एक कर्टन ही है बस। अगर वही हमें, वो जैसे होता है ना, हम जाते हैं तो बंद है तो वो उस पे माथा मार के वापस आ जाते हैं। हरी तो हरी। अगर, हाँ वही है बस। मेरे को तो यही लगता है कि माया भगवान ने एक बस थोड़ा सा कर दिया है कि अगर हट गए तो हट गए बेटा, नहीं तो फिर चल रही है गए। गाड़ी तुम्हारी, ऐसे इधर अब रहो। अब ये माया जो आके हमको भ्रम करती है, तो इससे हमको क्या, किस किस रूप से बचना चाहिए? आरती माता जी कुछ बोलेंगे, ध्यान में मैं बाद में ऐड हरे करूँगा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। दंडवत सभी को। धन्यवाद। प्रभु जी, माया तो हमें जकड़ के रखती है क्योंकि हमारी इच्छा होती है। अगर हम्म। हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमको माया जकड़ेगी नहीं। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं इच्छा होती है प्रभु जी, अच्छा। तभी वो इच्छा के द्वारा ही माया हमारे को जकड़ती है। और ये परीक्षा तो है ही है प्रभु जी, पर परीक्षा तो जिस तरह से है, इतने हम कैपेबल नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा लें। लेकिन फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारी भौतिक तब तक रहेंगी और तब तक माया देवी हमें परेशान करती ही रहेंगी। तो रहेगी, हमारी हरी बोल। इच्छाओं को कम करना है हमें। हरी बोल, हरी बोल, क्या बात है। पल्लवी हरे माता जी, कृष्णा हम आपका प्रभु। इंतजार कर रहे थे आज। लिटरली मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। मैं क्या पढ़ाऊँ, आप ही आएंगे, आप देख लेंगे क्लास में। मैं हरे समझा कृष्ण आप प्रभु जो है सो आए नहीं। महामंत्र के बारे में इंपॉर्टेंस हम पूरी लोग इंतजार कर रहे थे। पल्लवी माता जी आए तो सबको बोला अनम्यूट कीजिए, सब जगह बोले आप ही नहीं आए आज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे क्लास कृष्णा। चलती है प्रभु जी वहां पर भी, तो हरी इसीलिए। हरी 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 हरी। तो आप ये समय पे आएंगे क्या, 7 बजे? अच्छा। हाँ हाँ प्रभु जी, 7:15 7 तक। ही आते हैं प्रभु जी, क्योंकि वहां भी क्लास होती है जी दोनों जी की। जी जी, यस, वो भी इम्पोर्टेंट है माता जी। तो कोई बात नहीं, तो मैं कल ठीक है, कल आप थोड़ा सा जल्दी से एक 5 मिनट पहले तो भी आ गए, तो आप अच्छा सा इम्पोर्टेंस बता दीजिए। मैं कल ठीक है। इससे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। माया देवी में से हम भ्रम में आ रहे हैं, क्या करना? फिर मैं भी आंसर दूंगा। और मैं जो आंसर, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे 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 मैं कुछ उतना ज़्यादा मेरा उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा प्रभु जी का प्रश्न लेने का। वल्लभी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, एक बहुत अच्छा केवल अष्टकम है। एक हम्म। ही मैं 2 लाइन उसकी गाऊंगी प्रभु जी। अरे बोलिए। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर
कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, मतलब ये भौतिक जगत में छोटे से कीड़े से लेकर ब्रह्म लोक तक सभी जो है वो मेरी माया के अंडर है। भगवत गीता में भी बोलते हैं ना, मैया दीक्षिण प्रकृति। तो इससे माया से अगर छूटना है तो हमें भगवान से अंतर्मुख होना पड़ेगा। हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं, इसीलिए माया हमें बार बार झपकेगी। तो इसका सबसे बड़ा जो शुरुआत हम कर सकते वो हरि नाम से ही है। ये जप मंत्र में इतनी शक्ति है, धीरे धीरे हम अपने आप ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं है और जो भौतिक आसक्ति है धीरे धीरे कम होने लगती। जैसे प्रभु जी है, सभी लोग जो अभी आगे बढ़ चुके हैं वो सब पहले सब मायाग्रस्त ही थे, माया में ही थे, लेकिन जैसे ही हरि नाम जब शुरू किया धीरे धीरे और भक्ति में आगे बढ़ते चले गए तो ये अपने आप होने लगता है। तो महामंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर आप शुरुआत कर दीजिए और भक्तों के संग में रहकर धीरे धीरे ये हो जाएगा। प्रभु हरे कृष्ण। हरी 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 बोल, हरी बोल। तो वेरी एक्सलेंट टेक अवे सब लोग। सुमनलता माता जी कितना अच्छा है, पोलाई माता जी, आरती माता जी, नीरू माता जी, इतना जब ज्योति त्यागी माता जी, हाँ एपेक्स। तो माता जी प्रभु जी कितना जब जुड़ रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल बताता हूँ सुधीर प्रभु का आंसर के लिए, ये सब में आ रही है। ये मैं अभी जो आंसर बोल रहा हूँ, अभी जो मैं जस्ट एक ड्रा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली आज वो भी टॉपिक ले रहा था, कैसा गृहस्थ, लेकिन हम लोग एक ही टॉपिक ले पाए, समय हो गया। माता जी प्रभु जी अब समझो, ये मैं हूँ, मेरे को तो अच्छा ड्राइंग नहीं आता, ये आपके सामने ये मैं हूँ। अब बेटा सुधर जा, आँख है ये मेरे, अब ये मेरी स्माइल है। हाँ अब ये मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं तो था पहले भौतिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में मैं समझ रहा था मेरे को आनंद मिलेगा। पप्पू पास हो गया, यस, खुश 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 खुश, हर चीज़ में मेरे को आनंद मिल रहा था। तो वो ये कलयुग भी खुश था, क्योंकि भैया कलयुग के पास में भी गिराक चाहिए। तो यस, ये बंदा जो है सो डेफिनेटली पाप करते जा रहा है, डेफिनेटली फिर आते जाएंगे मेरे पास में भी क्लाइंट्स, मेरे बढ़ते जाएंगे, खुश 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 था। जैसे ही मैं क्या करने लगा, भक्ति में आ गया, वैष्णव के संग में जुड़ गया, इस्कॉन को, जब मैं इस्कॉन को मिल गया तो इस्कॉन वाले मेरे हाथ में क्या कर दिए, माला दे दिए। इस्कॉन वाले मेरे हाथ में क्या कर दिए, माला जपना स्टार्ट करा। अब यहाँ से आ गई माला, एक है। अब माला जैसे ही आ गई मेरे हाथ में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माया से लड़ रहा हूँ। कैसा, मैं इससे पहले अब माया किस किस तरह से माला पे इफेक्ट करेगी, माला किस किस तरह से मेरे भक्ति पे इफेक्ट करेगी। माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। अब देखो माया का रूप, जैसे माता जी अभी ब्यूटीफुल आंसर बोले, माया किसी को भी नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान बोले माया देख शयन प्रकृति। हाँ तो ठीक है, तो हम भगवान के भी कॉन्सेप्ट में रियल प्रैक्टिकल जाएंगे, गीता को अब प्रैक्टिकल उतार देंगे। अब गीता को प्रैक्टिकल कैसा उतारेंगे, अब मैं एक पति, एक पत्नी और एक भाऊ, एक सास, हर एक कैरेक्टर में मैं घुस रहा हूँ। वो कैरेक्टर में जब मैं घुस रहा हूँ, आप लोग भी अनुभव करो, आपके भी फैमिली में ये सब हो रहा है। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए मैं पति बन गया हूँ, पति जैसे ही बन गया हूँ, भक्ति में आ गया हूँ। देन मेरे को माया देवी क्या करती है, इसको अब अरे ये तो चाहे ये कली पुरुष बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ये भगवत धाम जा रहा है, अब्स्ट्रकल जैसा माता जी बता रहे हैं, ये हमको थोड़ा सा एग्जाम लेने आ रहे हैं, वो चाहे कुछ भी बोल लो, किस रूप में आए हैं, अब अपनी पत्नी बन के। पत्नी बोलती है, क्या तुम कर रहे हो, सुबह शाम नाम जप कर रहे हो, हरी हरी बोल रहे हो, क्या मिलेगा, हाँ इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देन फाइनली वो क्या करती है, घर में किसी ना किसी बहाने से लड़ाई होती है। देन फाइनली हम क्या करते हैं, एंड वो लड़ते हैं, उसको वो कुछ बोलती, हम कुछ बोलते, वो कुछ बोलती, हम कुछ बोलते। वो नहीं बोल रही है माता जी प्रभु जी, उसके ऊपर माया देवी आ गई है। अब उससे वो बातें कराती है, हमको वो दुख लगता है, वो सुई के वैसा चुपते हैं घर के बातें। देन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, रोने लगते हैं, और एक दिन माला नहीं जपे, दूसरे दिन माला नहीं जपे, नहीं मेरा तो अब धीरे धीरे से कनेक्शन अब खुश। हमको माया देवी को खुश करना नहीं है, हमको ये समझना चाहिए हर एक, देखो जब कभी पति आ गया घर से, अब मैं पत्नी बन गया हूँ,
मैं पति आ गया है, आते आते ही तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ मैं तुमको ये बोला करने के लिए, ये मेरे लिए नहीं बनाए, ये साग ऐसा बनाए, इसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, फिनिश फायरिंग, मैं कौन हूँ, घर का बड़ा हूँ। अरे भैया हाँ, वो आते आते शुरू कर रहा है, वो नहीं शुरू कर रहा है। समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर जो माया बैठी हुई है वो करा रही है। अब मैं बहु भवन बन गई हूँ, सास बोलती है तू तू क्या कर रही है, ये काम कर रही है, एक्चुअली मैं व्हाट वो उसको नहीं करके लाई, इसको नहीं करके लाई, तेरे को खाली पीली कर ली है, या तो पैसा नहीं आया, ये नहीं आया, दहेज में इतना कम दहेज आया, और तू तू है कि काम सीधा नहीं करती है। यानी वो हम ये थोड़ी देर के लिए ये समझना चाहिए, परिवार में ये सब माया बन के हमको क्या कर रहे हैं, कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं। वैसे इस टाइम पे हम क्या करना, कछुआ बन जाना, 3 बंदर बन जाना गांधी जी के 3 बंदर। क्या करता है, मैं कुछ भी नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, सुने तो भी हमारे में कोई अफेक्शन नहीं रहना, कान बंद कर लिए, आंख से अगर कुछ बोला गया देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। रेस्पॉन्ड अगर जब हम उन लोगों को देंगे, सास से अगर आर्ग्यू करेंगे, तुम मेरे को कैसा बोले, मैं अपने आप को जिस दिन मैं अच्छा साबित करने के लिए तो चले गया आपको सहिष्णुता। भगवान हमको शास्त्रों में बना बताया गया, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना हमारिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। आपका अपमान हुआ फैमिली में, आप छोटी बहू है, बड़ी बहू है, बीच वाली बहू है, सबके सामने बहू बट सास आपकी अपमान कर दिए, तो आपको अपमान लग रहा है, देन आपकी भक्ति चले गई। आपका पति आपको जब गाली दिया, देन आप समझना चाहिए, या पति दो या पत्नी दो, सॉरी सास दो, ससुर कुछ बोल रहा है, देन आपके बच्चे भी, अरे भैया आप तो हम लोग एडल्ट बैच है, बच्चे भी हमको क्या कर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं। आजकल परिस्थिति आ गई है, तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ जाना कि ये लोगों पे माया का जाल है। अब ये माया हमको क्या कर रही है, निकाल रही है। देखो 99 के चक्कर में अभी कहानी देखे, पत्नी को 99 सोने के मोहर मिल गए, लेकिन माया में इतना प्रभावित हो गई, पति को बोलने लगी, हे पति एक सिक्का कमा लो। पति 2 सिक्के कमाया, लग गई 99 चक्कर, और 101 हो गए, 99 के लिए भाग रहा है। तो ये माया देवी एक तरीके से के क्या हो रहा है, हम हमारे परिवार में ही है, कहीं और नहीं है। माया देवी हमको दिखती नहीं है, ये कभी कभी पति के रूप में, बच्चों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, कभी कभी क्या हो जाता है, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, हम उसको वाद विवाद में उतर गए, फाइनली माया में फंस गए। भगवान भी तो ये माया भी तो यही चाह रही, भगवान से नहीं मिलना, भगवान तो ये चाह रहे हमसे मिलना। हम है हमारा जीवन भर पड़ोसी से कोर्टों में लग जाता है, 30 साल 40 साल क्या कर रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो लड़ता है, उसका बच्चा भी लड़ रहा। ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो अरे प्रभु ऐसा आप मत बोलो, हमारे वकीलों का क्या होगा, वकील सब टेंशन में रहेंगे। वैसा नहीं है माता जी, ये जीवन हमको एक जीवन मिला है, हमको ये समझना चाहिए, पतली गली से निकल जाना। एक जीवन हम वर्त में गंवा दिए, किसी के, मैं बोलता हूँ ना हर बार, एक जीवन हम लोग कभी लड़के कभी झगड़ के, ये माया इतनी स्ट्रांग है, किसी भी रूप में आ सकती है। माया बहुत स्ट्रांग है। इवन हरिदास ठाकुर को भी माया जकड़ ले रही थी ना, हाँ, वैश्या बन के वो बोल रही थी, आ जाओ थोड़ा सा एकांत समय हम लोग बिताएंगे। हरिदास ठाकुर, हरि का नाम इतना स्ट्रांग है, माता जी क्या बोले अभी, हरि का नाम इतना स्ट्रांग है प्रभु जी, माता जी, माया को भी हम लड़ सकते। देखो हरिदास ठाकुर में कितना पावर था कि वैश्या को भी बोल दिए, जाओ थोड़ा समय नहीं है, माले नहीं हुए, थोड़े दिन के बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ, 3 दिन के बाद में वो बदल गई माया। माया जिसके ऊपर थी, वो देवी, वो वैश्या बन के जो आई, वो बदल गई, वो बोलने लगी अब मैं भक्ति करूंगी। आज जाके कभी देखो, उनका आश्रम है, बांग्लादेश में आश्रम बना दिए, वो बहुत बड़ी संत भक्तन बन गई। एक्चुअली उनके जीवन में क्या थी, वो वैश्या थी, एंजॉय, पैसा चाहिए, कुछ भी करूंगी, देन वो वैसी व्यक्ति, वैसी जो भी है वो भक्त बन गई। देन फाइनली क्या हो गया माता जी, प्रभु जी, माया को भी हम जीत सकते हैं। कैसा, हरि का नाम एक ही है, हरि नाम एव केवलम, एव बोले ना, कलो नास्ति कलो नास्ति कलो नास्ति, कुछ भी नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु सुधीर प्रभु, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। तो परिवार में हमारे अपने ही लोग माया बन के आते हैं, तो हम विचलित नहीं होना, हम दृढ़
ये समझ जाना प्रहलाद महाराज के भी अपने भी था, अपना ही पिता था, उसको इतना तकलीफ दे रहा था, मार रहा था, जला रहा था, विष दे रहा था। तो हमको भी समझना चाहिए कि ये परिवार में मेरी टेस्टिंग चल रही है। अभी देख रहे हैं ना मूर्ति का एग्जाम्पल जो मैं दिया, मूर्ति में हम लोग क्या देख रहे हैं, गुरु क्या देखते हैं, हमारे में दोष नहीं देखते हैं। गुरु जब हमको देख रहे हैं, माला जब दे रहे हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भैया तू करेगा क्या 16 माले, हाँ। और वो क्या करते हैं, हमारे धीरे धीरे से माला जब दे दिए तो अनर्थों को यस दास बन गए ना हम लोग। तो वो माया से हम लोग लड़ने के लिए एक ही शस्त्र है, जैसा अभी सब लोग बोल रहे थे, क्या है वो, हरि का नाम लो। हरि एक नाम है, ये ज्ञान का तलवार है, उससे हम लोग काट सकते हैं माया को। ठीक है सुधीर प्रभु जी गुरु जी, बहुत एक्सीलेंट गुरु जी। ये समझ लें कि हमें 24 कैरेट सोना बनाने के लिए माया हमको मार परेशान रही करती है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बस बस इतना ही है, इतना ही है। तकलीफ से डरना नहीं है, मारते जा रही है। जेल में भी हमको मारा जा रहा है, क्यों, जेल से निकलने के लिए, सुधरने के लिए। कपिल ग्रोवर प्रभु आपका प्रश्न ले लेंगे, कल टाइमिंग थोड़ा देख लेंगे, पल्लवी माता जी कब आएंगे, कल पल्लवी माता जी क्लास लेंगे, ठीक है प्रभु जी। मैं सुधीर प्रभु जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरे आप अनम्यूट करो प्रभु जी, आप डायरेक्टली मेरी कक्षा में कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं, आप बोलो। प्रभु जी, मैं देख जिस तरह से हम देखते हैं, हमारी आंखें इस विषय में हमारा बहुत अच्छा काम कर सकती है। हम जो चीज प्रकट अपने सामने रूप से देखते हैं, भौतिक वस्तु में, हम वही चीज सोचते हैं एब्जॉर्ब कर दें, और वही हमें वही कारण बनती है हमारी आसक्ति का। हम आसपास कोई भी चीज देख रहे थे, उसको देख के विचलित हो जाते हैं। सही बात है प्रभु भाई जी। उसके हमारे साथ में पड़ोसी के पास इतना है, हमारे पास इतना है, हमारे पास कम की। हमारी आंखें इसमें बहुत ही अहम काम कर सकती है इसमें। अगर हम अपनी आंखों को अपने वश में कर दें, ऐसी इंद्री को, बिल्कुल, तो शायद कुछ इनका प्रश्न का उत्तर शायद मिल जाए। बिल्कुल हो भगवान जाती की तरफ है। मोड़ दें उनको, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दें। क्या बिल्कुल बात बिल्कुल। है, क्या बात है। कुछ ना कुछ तो इंद्रियों को चाहिए, तो कुछ तो दे दो, कृष्ण को दे दो, देन फाइनली बदल जाए। वही हम इंद्री, अपनी आंख जैसी इंद्री को अगर हरी हरी हम भक्ति में लगाएं, आंखें बंद करके उसमें नमन करें अपने हरी हरी ईश्वर का, हरी तो बोल। काफी फर्क पड़ सकता है। क्या मेरा टेक अवे ये। अरे प्रभु जी बहुत एक्सीलेंट टेक अवे, कपिल ग्रोवर प्रभु बहुत अच्छा लगा। और अक्षय कश्यप प्रभु कभी कभी बात कर लिया करना है, कभी कभी देखो हम लोग सब पार्टिसिपेट करने के लिए। सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु प्रभु जी, कभी कभी तो बात कर लो प्रभु। प्रभु बोलो प्रभु, अक्षय प्रभु। हमारे को आसक्ति हो जाती है चीजों के साथ, इसलिए हम लोग मोह माया में चले जाते हैं। प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु की तरफ जाएंगे, तो हमारी आसक्ति भगवान से लगेगी, तो हम लोग फिर ठीक हो जाएंगे। जी प्रभु जी, क्या बात है, हरी बोल, आनंद आ गया। सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु कभी तो अनम्यूट करो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, कभी तो आपकी वाणी हमको सुनाओ, कभी अरे दर्शन प्रभु दे दो। हम तो आपके वाणी सुन रहा हूँ प्रभु अरे जी। नहीं सुना, हम क्या सुना रहे प्रभु, हम तो वो वहां से कहीं से चोरी कर लिए आपको बता रहे हैं, ऐसा है वो। हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, वहां से सुना आपको बोल रहे हैं, लेकिन आपका सुनाओ प्रभु, कुछ तो बोलो प्रभु। प्रभु प वर्ग का फुल फॉर्म बता दीजिए। प वर्ग का प में क्या है, ब में क्या है, भ में क्या है। क्या बात है, आप एक बार का एक काम कर लो, स्लाइड कॉपी कर लो, वो स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊंगा, फिर भूल जाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा, आपको स्क्रीन का साइड ले लो, ये सबके लिए काम में आएगा प्रभु, मेरे लिए नहीं। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा, कॉपी कर लो ये। अरे ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों आ रहा है ऐसा? ये शेयर नहीं हो रहा है प्रभु, एक मिनट ठहरो। प्रभु जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रभु जी। पावर्ग जो हम लोग आज भागवतम का एक श्लोक पढ़े थे ना, भागवतम का एक पहला स्कंद का दूसरा इसका 9वां स्कंद ये पढ़े थे हम लोग।
धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो रथ कल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लभयो ही स्मृतः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। पा वर्ग का सब लोग डूबे हुए रहते हैं पा वर्ग में, बोल के मैं अच्छा सा बोला तो अच्छा सा नहीं, जो भी कोशिश करा तो दे लो प्रभु जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? ले लिया प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। और भी कभी भी आपको कुछ भी होना है प्रभु जी, मेरा नंबर रहता है, आप लोगों करें चैतन्य कथा दास प्रभु जी ये दीजिए, डेफिनेटली हम आपके दास हैं, डेफिनेटली आपको जो मांगे आपको देंगे प्रभु जी, नंबर रख लो। हरे कृष्णा। चलो मैं एंड करता हूँ यह क्लास। हम लोग कल माता जी अगर पल्लवी माता जी अगर टॉपिक लेंगे तो वो लेंगे, नहीं तो का भौतिक क्या बोलते हैं फैमिली लाइफ, हाउ टू हैंडल फैमिली एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में एक अच्छा सा टॉपिक देखेंगे। कल ज्वाइन करूंगी मैं प्रभु जी, 15-20 मिनट की रहेगी। हाँ आप अगर ज्वाइन पहले कर रहे हैं थोड़ा आपका अपने आपके भी वोट लेवल 4 वाले उन लोगों को भी बुला लिए, वो लोग भी आपको रहेंगे डेफिनेटली। कल परसों कैसा अच्छा सा लगा तो वैसे आप सब देखो, एक दिन अगर जल्दी से क्लास कंक्लूड कर लेके आओ माता जी, आपका भी ज्ञान हमको बहुत चाहिए। हम लोग भक्ति में गए कभी कभी गिर रहे हैं, तो आप जैसे लोग शुद्ध भक्तों का संग रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे में भक्ति में प्रगति करेंगे, ठीक है? आइए माता जी आइए, कल जल्दी से, कल बोल के नहीं, आपको जब समय मिला है आते जाइए, ठीक है? अनिता माता जी, आरती माता जी और सुमन लता माता जी, गीता ज्ञान माता जी, कभी तो आप लोग भी कुछ कक्षा में बोलिए कुछ टॉपिक के बारे में। एक दिन पूरा नीरू माता जी, नीरू महाजन माता जी, प्रभु जी सब बोलो, ये मत बोलो। चलो ठीक है प्रभु जी, हम लोग करेंगे। हाँ ये आना, यस प्रभु जी, हम भी एक चीज एक अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे। कृष्ण कथा बोलो, कुछ भी नहीं बोले तो एक दिन क्या करो, कृष्ण कथा बोलो, कौन सी भी लीला बोलो, बोलना चाहिए जितना हम। देखो माता जी मैं क्या हूँ, सबको मैं क्या करता हूँ, सबको उंगली पकड़ के सबको लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं मेरी कक्षा मैं बोलूँगा आप लोग नहीं, यहाँ तक कि मेरे कोहोस्ट को भी बोलने लगा था, वो लोग इतना मानते, अरे ये क्या है प्रभु जी, हमारा काम म्यूट अनम्यूट नहीं है। मैं कई लोगों का कोहोस्ट बन चुका हूँ, म्यूट अनम्यूट करता था, लेकिन मैं सबको लेके चलता हूँ। मेरे क्लास में सब लोग बोलो 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 बोलो। प्रभु जी एक बात मुझे कहनी है कि ये जो सुधीर प्रभु जी अभी बोले कि माया परेशान करती है, उसमें ये भी हो सकता है कि अगर हम रोज प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप अपने माया से मुझे बचा के रखना, तुम्हारे भरोसे मैं हूँ कि आप इस माया से जब भी मैं फंसूं तो मेरा हाथ जल्दी से थाम लेना, तो जरूर भगवान हमको फंसने नहीं देंगे। क्या बात है, हरी 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 बोल, हरी बोल। लेकिन फिर भी अगर फंस गए तो भी माता जी डरना नहीं, हर कोई गुणों में है, कोई सतोगुण तमोगुण रजोगुण में है, कभी कभी हमको तकलीफ होती है, लेकिन उसमें हम लोग भगवान क्या बोले, द्वंद्वों से मुक्त जो रहता है वो आगे निकलता है। सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, ये द्वंद्वों से अगर निकल गए डेफिनेटली हम लोग तर जाएंगे, ठीक है? द्वंद्व में फंसना नहीं है, बस आती है परिस्थितियां हमको खींचने के लिए, बस लेके यहाँ संसार में डाल रही है, लेकिन हमको निकल जाना है, ठीक है? प्रभु जी मैं कुछ बोलूं? अरे बोलो रेणु माता जी, कुछ तो बोलो, जब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं? बोलो रेणु, कौन बोल रहे हैं? कल्पना माता जी, मैं रेणु माता जी समझा, ओके बोलिए कल्पना माता जी। हाँ प्रभु जी मैं यूं सोच रही थी कि हमको ये आसक्ति और ये माया इसलिए जकड़ लेती है क्योंकि भगवान ने फरमाया कि हम दुखालय में रहते हैं, तो दुखालय में तो ये उसका हिस्सा है दुखालय का। ये अब हमको ये करना है कि सबसे पहले तो माला ले लो हाथ में और शुरू हो जाओ, आगे का रास्ता मिलता जाएगा अपने आप। क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल बोलना आपको, बहुत अच्छा बोले। जब तक अगर एक कदम हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हम एक कदम नहीं दे रहे, माला एक बार ले रहे नहीं, लिए तो जन माया को आराम से धीरे धीरे से ऐसे भक्तों का संग मिलेगा, जैसे बड़े बड़े लोग हैं वो सब का संग मिलेगा, वो सब के संग में हम लोग भी भक्ति में अच्छा से प्रगति कर पाएंगे, ठीक है? वेरी एक्सलेंट कल्पना माता जी, हरी बोल। तो ठीक है माता जी, मैं यहाँ कक्षा को एंड करूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। रिक्वेस्ट थी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
नीरू हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरि बोल सभी अरे को। सब लोग एग्जिट कर सकते हैं। नीरू माता जी का एक क्वेश्चन लेके मैं भी एंड कर दूंगा। हाँ माता जी कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी एक वो है ना, वो तीसरे स्कंद में आता है कर्दम जी देवहूति वाली जो स्टोरी आती है भागवतम में। हाँ वो देवहूति को वो कपिल मुनि देव जो देते हैं उपदेश, एक बार उनकी क्लास लगा दीजिए प्लीज, वो टॉपिक हरी लेकर आप। बोल हरी बोल हरी बोल। वो क्या मतलब वो देते हैं अपने मदर को, मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ। मतलब भी मेरे को ना वो क्वेश्चन सुन के वो आंसर वो तभी तक याद रहते हैं, वो जब बोलते हैं कि हाँ कि ऐसा करना माता माता हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो फिर से अभी सुना फिर बस समझ माइंड। गया। मैं पल्लवी माता हरे जी से कृष्णा रिक्वेस्ट हरे करूंगा। कृष्णा। मैं पल्लवी माता जी नहीं डेफिनेटली उसमें साथ देंगे। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, और मैं ये भी कहना चाहती थी कि सुबह की जो भागवतम की कक्षा होती है ना गौरी श्याम प्रभु जी की, तो फिर लिंक तो भेज देना उसमें भी आप। तीसरा स्कंद चल रहा है, तो कपिल मुनि की स्टोरी अभी 1-2 हफ्ते में शुरू ही होगी। तो क्या और बात है। हम हाँ तो आप लोग ज्वाइन करके सुन तो सकते हैं उसमें भी। एक काम करना, आप लोगों के पास में लिंक है क्या? भागवतम सुबह हमारे टेंपल का जो ज्वाइन हो रहा है लिंक है तो? लिंक नहीं है तो भी प्रभु जी माता जी एक बार अभी कॉपी करके डाल देंगे। माता जी डाल सकते हैं आप? हाँ मैं लिंक डाल दूंगी। ये लिंक कॉपी कर लो माता तब जी, हमको भागवतम जाना की होता क्लास है है। ना, तब हो नहीं पाता। अच्छा आपका हो नहीं पाता, लेकिन डेफिनेटली मैं उसकी आप रिकॉर्डिंग भी होती है माता जी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं डेली की, तो बाद में भी जी आप सुन माता जी, सकते हैं। दोनों हाँ टाइम है, शाम को 7 बजे भी है। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हाँ तो आप लेकिन सुबह शाम में की 6 बजे रिकॉर्डिंग आप नहीं जुड़ रहे होती हैं है। ना, तो मैं आपको क्लास में ले लूँगा, लेकिन उतना नहीं बता पाऊँगा जितना मैं भी अटेंड करता हूँ 8 बजे की, कभी इंग्लिश वाली कभी हिंदी वाली, दोनों को भी साइमल्टेनियसली टच करता हूँ। ये जूम की लिंक मैंने शेयर की है, और ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं ग्रुप की भी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डाल देती हूँ। तो जस्ट उसमें क्लिक क्या करके है, आप ज्वाइन हो जाओ। सुबह ज्वाइन नहीं कर पाएंगे 8 बजे, तो उसमें डेली वो रिकॉर्डिंग की यूट्यूब की लिंक डाल देते प्रभु जी, वो सेवा हाँ देते, तो वो आप दिन भर में कभी भी उसको सुन सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा मंडल प्रभु, आज बात ही नहीं करे। नीतू तिवारी माता जी शांत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी बात कर लिया प्रभु जी करो ग्रुप में प्रभु। ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है? कुछ नहीं, क्लिक कर लो बस, वहाँ अभी आपको ग्रुप में मैसेज भेजे विनोद प्रभु, उसको क्लिक करो, आप ज्वाइन हो जाते डायरेक्टली। हरे कृष्ण। आपको चैट में है देखो प्रभु। प्रभु जी सीमा मेरा माता जी, क्वेश्चन था। अरे प्रभु आपको अभी अभी एंडिंग में याद आ रहा। हाँ, बोलिए प्रभु, कल लेंगे नहीं तो बोलिए, कोई बात नहीं। हमारा ह्यूमन बॉडी में साउल का क्या एक्टिविटी है प्रभु जी आज तक का? क्या ह्यूमन बॉडी में? हाँ, फिफ्थ सेंस है ना, उसको तो माइंड कंट्रोल करता है, माइंड को तो इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। साउल की इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है या क्या करता है? उस माने ह्यूमन बॉडी पर साउल का क्या एक्टिविटी है प्रभु जी? मैं जो आपका प्रश्न को टेक मेरे को तो उतना मैं मेरे ख्याल से अभी मैं नहीं समझ, मैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट है। इवन देन अगर कोई और आंसर देना चाह रहे हैं, आरती माता जी, प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं? पल्लवी माता जी, प्रभु क्वेश्चन नहीं समझ आया प्रभु जी। चैप्टर 13 में है ना प्रभु जी, जे आत्मा माने हमारा पंचेंद्रिय को मन कंट्रोल करता है, मन को बुद्धि कंट्रोल करता है, और आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करता है या क्या करता है वो प्रभु जी? हाँ तो एक्चुअली अच्छा चैरियट था ना प्रभु जी? हाँ, 5 हॉर्सेस का जो था। अच्छा वो जो अपन बोलते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली देखो प्रभु जी, हाँ माता जी समझ में आया प्रश्न? नहीं समझ में आया, चलो इन लोग शांत है। तो यही प्रभु एक्चुअली देखा गया तो हमारे को क्या है, अनकंट्रोल, अगर हम लोग को मन हमारा हम लोग अगर हमारा उद्धार करना है, हमको भगवत धाम जाना है, तो हमको क्या करना है प्रभु? शास्त्रों में ऐसा बताया गया 5 प्रकार के घोड़े होते हैं, तो उसको कैसा कंट्रोल करना है? इंद्रिय क्या होते हैं? इधर उधर भागते हैं, तो इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना है? मन से, मन को बुद्धि से। तो जब ये बुद्धि क्या है, वो लगाम बोलते हैं ना, उसको पकड़ के ऐसा ऐसा भागने के लिए जो हम रस्सी पकड़ते हैं, तो वैसा प्रभु ये सब क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग हम भगवान के धाम में हमारे अपने आप को, हमारी आत्मा से किसको जोड़ रहे हैं? परमात्मा को जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग वो लेवल पे नहीं हैं, देन हमारी बुद्धि का काम हम बुद्धि नहीं कर रही है। वह क्या कर रही है? समझो, बुद्धि और मन में डिफरेंस क्या है? मन बोलता है, मन को इंद्रिय विषयों में एंजॉय करने में दिल बहुत आता है। मन बोलता है चलो रास्ते में एक सुंदर सी स्त्री जा रही है, उसको देख के उसको छेड़े। बुद्धि बोलती है अगर तू उसको छेड़ देगा तेरे को मारेंगे 4 लोग पकड़ के,
हाँ, लेकिन हम मन तो वो भी विषयों में इतना वो डूब गया है कि एंजॉय एंजॉय, लेकिन उसको हम वही तो बोल रहे हैं, देख तेरा अपने आप का पतन होता है, तो अगर इंद्रियों विषयों में जाएगा तो तू क्या कर, हाँ, उसको पकड़, उसको पकड़ने के लिए बुद्धि को जब मालूम है क्या करना क्या नहीं करना है, तो इससे बुद्धि से मन से 5 घोड़ों को 5 इंद्रियों को जब पकड़े, देन हमारी आत्मा को हम किधर साइड लेके जा सकते हैं, भगवान के पास में लेके जा सकते हैं, है कि नहीं प्रभु? सिंपल लॉजिक है ये। मैं आत्मा आपके को प्रश्न तो मैं उतना तो टेक अवे नहीं हो रहा, जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं बोल पाया हूँ। आत्मा और क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी पर प्रभु जी? और क्या काम करता है बोले? आत्मा को आत्मा क्या आत्मा क्या काम करता आत्मा का क्या क्या काम है प्रभु जी हाँ, हमारा माता जी बोलो, माता जी पहले ही, माता जी आत्मा का क्या क्या काम है? आत्मा प्रभु जी, जहाँ तक मतलब मैंने सुना है कि आत्मा इस भौतिक चीजों में लिप्त नहीं होती। आत्मा तो आनंदमय है, आत्मा सच्चिदानंदमय स्वरूप है आत्मा का। लेकिन जो ये बाहरी आवरण जो चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, मन बुद्धि इंद्रिया, ये सब जो बाह्य आवरण है, इसके कारण आत्मा वो सुख लेती है। लेकिन जहाँ तक प्रभु जी ने भी कहा कि जो चैरिट है उसमें प्रभु जी ने, हमारे एनएनडी प्रभु जी ने एक बार इसका जवाब दिया था कि मन और इंद्रिया ये जो दोनों है पैरेलल, हमें इसको पैरेलल चलाना है। ऐसा नहीं कि मन कंट्रोल करना है तो अपने आप सब हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था भगवत गीता में, चंचलम ही मनम कृष्णा, और भगवान भी कहते हैं कि हाँ ये सही है, मन चंचल है। तो जहां तक हो सके हमें इंद्रिया भी भगवान की सेवा में लगाना है और मन भी हमें सेवा में लगाना है भगवान की। तो ये पैरेलल हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे चैंटिंग भी करना है हमें, फिर जो जो भी हमें भक्ति के लिए हमें जो भी विधि विधान दिए हैं उसको भी फॉलो करना है, टेम्पल भी जाना है, भक्तों के संग में भी रहना है, सेवा देनी है। सेवा से भी ये भी बहुत अच्छा है कि सेवा हम जब देते हैं, भक्तों में जुट जाते हैं, देखते हैं कि कैसे भक्त भी अपना समय निकाल कर सेवा देते, तो अपने आप ये हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी इसमें सेवा दे। तो बाकी जो बाहरी हमारी जो क्रियाएं हैं, जैसे भौतिक दुनिया में हम टाइम मिलता है तो कहीं भी हम कोई भी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए ढूंढ लेते, लेकिन हम अगर ये भक्ति कार्य में ही हम बिजी रहेंगे तो ये अपने आप होने लगता है प्रभु। वेरी हरे एक्सलेंट, कृष्णा। वेरी एक्सलेंट। एक्चुअली हरे कृष्ण प्रभु, मंडल प्रभु, एक्चुअली देखा गया तो मन, देखो आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको शरीर मिल गया कुछ कर्म करने के लिए। अब मन क्या देखता है, मन को भी एंजॉय करना है, मन मेरी मर्जी बोलता है, तो उसको एंजॉय करने के लिए उसको इंद्रिय चाहिए। इंद्रिय बिना मन, अगर मेरे को मन में आ गया कि मेरे को कोई चीज़ अच्छा सा आज खाऊंगा, देन वो कैसा खाएगा, देन वो उसको इंद्रियां वो साइड लेके जाएंगी। तो हर चीज़ बिना इंद्रिय, है कि नहीं प्रभु? अगर इंडिपेंडेंटली हम, मन जस्ट मन को आनंद चाहिए, वो विचार करेगा, लेकिन विचार करे बाद में किसके किसके थ्रू करेगा वो काम? बोलो, आप बोलो। अगर मैं विचार करा कि भैया मेरे को अच्छा सा एक मूवी देखने का है, तो उसको हेल्प कौन करेंगे? मन में ये विचार आ गया एक अच्छा सा मूवी देखना, कौन करेंगे हेल्प? आंख करेंगे ना, प्रभु जी। आंख करेंगे। मेरे को कुछ खाना है तो मुंह करेंगे ना। तो वैसा मेरा मन में जो भी इच्छाएं होती है, वो मन क्या करता है, धीरे धीरे से उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इंद्रियों को बोलता है तू ये कर वो कर वो कर। तो इसलिए ही माता जी जब ब्यूटीफुल बोले हैं, तो एक्चुअली जैसा प्रभु जी भी बताते हैं हमारे शिक्षा गुरु, कि दोनों को एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग, ट्रेन क्या करती है, 2 पटरियां हैं, इधर मन को भी 5 ये इंद्रियों को भी कंट्रोल रखो। फाइनली ये ट्रेन कहाँ जाना है? हमारी ट्रेन भगवत धाम जाना है। ठीक है प्रभु जी, इतना लॉट ऑफ कंफ्यूजन। प्रभु जी प्रभु जी एक एक बोलो ना एग्जांपल सुनील देता हूँ। प्रभु, बोलो ना, बोलो ना प्रभु। प्रभु जी, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक वायर और इंटरनेट के वायर पूरे गड़बड़ रहते हैं, करेक्ट? हमें पता नहीं होता कि कौन से वायर कहाँ जाती है। कहाँ तो जाती आत्मा जो है वो आनंदमय कोशा है, जो एक जहाँ पे हमें पहुंचना है। तो हमें ये सारे वायर को ठीक करना है, जो मन और बुद्धि को ठीक करके वो आनंदमय कोशा में पहुंचाना है। तो हरी यही हरी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। हरी बोल समझे? देख रहे प्रभु, हरे कृष्ण तो सारे मंत्र वायर को हमको बराबर से अरेंज करना है, अरेंज करना ताकि है। हमें आत्मा आनंदमय कोशा में पहुंच सके, हमारी प्रॉपर वायर। ओके प्रभु, ओके, हरी हरे बोल कृष्ण। सुनील प्रभु। देखो आपका प्रश्न के लिए हरे कृष्ण मंडल प्रभु कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स। पूछना चाहिए प्रभु, प्रश्न आया तो पूछना चाहिए। फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, कल भी फिर से लेंगे, लेकिन लेंगे।
जब तक आपको एक दिन जिस दिन हमारे डाउट चले जाएगा माता जी प्रभु जी, उस दिन हम पूरी तरह से सरेंडर हो गए, समझना। वो डाउट गीता जब में तक आता है, हाँ भगवत प्रभु, गीता में शुरू में एक फोटो बनी हुई है जिसमें रथ में बैठे हुए हैं हाँ भगवान और अर्जुन, और यस 5 घोड़े उसको घसीट रहे हैं रथ को। यस तो प्रभु, उसमें बड़ा ही डिटेल में बताया है कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, घोड़े हमारे मन हैं जो यस अनियंत्रित रहते हैं, है ना। यस 5 सही घोड़े बोलते हैं, ये इंद्रियां हैं, रस्सी जो है हमारा मन है, इसको कंट्रोल में करने वाली हमारी बुद्धि है, और वो बुद्धि स्ट्रांग करनी है। वो शाश्वत बुद्धि तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें। और रथ जो है हमारा शरीर है, भौतिक शरीर हमारा रथ है। तो उसको आप पढ़िए, देखिए, और उसमें श्लोक का नंबर भी लिखा हुआ है उस चित्र पे, आपको बहुत आनंद मिलेगा, हमारा जैसा मानना है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। भागवतम की क्लास स्टार्ट हो गई है, प्लीज़ हम लोग जो है एग्जिट होंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभात की जय। सब लोग भागवतम की क्लास जुड़ना है, टाइम है तो जुड़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।